वंदे काम कुल चंपट पाटल जे मुन्नाक जात कर वीरल साल पुष्पे बिलव प्रभाव तुलसी दल मंजरी वे वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए तीर्थराज दो पाप की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के इस तृतीय दिवस कथा में मंच पर विराजमान व्यासपीठ पूजन में अतिथि के कड़ी में आज अपने बीच में श्रीमान डॉक्टर सीताशरण त्रिपाठी जी, आप भारतीय जनता पार्टी जिला काशी प्रांत प्रदेश स्तर की राजनीति में हमेशा सहभाग रहते हैं। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिले स्तर की राजनीति में भीषम पितामह का रोल आप अदा करते हैं। अपने बीच में आज इस तीर्थराज धोपाप की पावन पवित्र भूमि राम जानकी मंदिर परिवार में इस परिसर में आज पूजन में सम्मिलित हुए हम सभी धोपाप क्षेत्र के लोग, सभी लोग आपसे एक प्रकार से आनंदित हैं और प्रसन्नचित हैं आपको यहाँ आप आकर के। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो तीर्थराज धोपाप की, बाबा बजरंगबली की, बाबा जनवारी नाथ की, विजितगुआ धाम की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, व्यास महाराज की, व्यासपीठ की, जनता जनार्दन की। आज कथा के तृतीय दिवस पर महाराज जी ठीक 4:30 बजे विराजमान हो गए हैं और जो बुक विलंब हो रहा है वो हम लोगों की तरफ से हो रहा है। आगे कल से हम लोगों को ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पर समय से उपस्थित हो जाए। थोड़ी बहुत अगर कोई समस्या आती है साधन की तो उसका भी हम लोग स्थानीय रूप से उसका समाधान निकाल लें। और ये हम लोगों का सौभाग्य का विषय है, हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय कथा व्यास जी, परम आदरणीय दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी का सानिध्य इतनी अल्प व्यवस्था में हम लोगों को मिल रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आप के अति व्यस्तम कार्यक्रम में से हम लोगों ने निवेदन पर ये गंगा दशहरा के 7 दिन पहले समय आरक्षित 1 साल से हम लोग कर लेते हैं और बड़ी बड़ी कथाओं में हम महाराज जी के गए हैं, देखे हैं, व्यवस्था देखे।
ये धोपाप में आपका जो सानिध्य मिल रहा है वो आपकी कृपा है, और हम लोगों को यह आपके ऊपर, हम लोगों के ऊपर एहसान है कि आप यहाँ पर कथा करने के लिए इतनी तपती गर्मी में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आप सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आगे आपकी कृपा से, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर पुनः आपसे निवेदन करते हैं। एक निवेदन आचार्य जी, व्यासपीठ के आगे से कोई नहीं आएगा, जिसको आना उधर से आएगा या पीछे से आएगा, ये हमेशा हम लोग ध्यान रखें। हम लोग आगे से ही क्रॉस करते हैं, इसको अपनी हमने जो व्यवस्थापक लोग हैं उनसे निवेदन है। आपसे मैं पहले भी महाराज जी के द्वारा भी, हम लोगों के द्वारा भी अवगत कराया जा चुका है कि पिछली वर्ष महाराज जी की कथा हुई। महाराज जी के ही कृपा से अपने जो पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके कृपा पर यहां पर 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिसका निर्माण कार्य आपके दाहिने तरफ हो रहा है। 6 कमरे गेस्ट हाउस ऊपर बनेंगे, वीआईपी कमरे, उसके नीचे बहुउद्देशीय हॉल बनेगा, और जितने भी यहाँ पर अव्यवस्थित चीजें हैं सबको व्यवस्थित की जाएगी। इसके लिए महाराज जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आपकी कृपा इसी प्रकार हमारे लोगों के ऊपर बनी रहे, क्योंकि धोपाप धाम तो तीर्थ धाम है, इनके ऊपर कृपा किसी की न हो सकती है। इनकी कृपा हम लोगों पर रहे और महाराज जी की कृपा हम लोगों पर रहे, ऐसा निवेदन करते हुए आपकी चरणों में शीश झुकाते हुए मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं कि हो सकता है कि हम लोगों से कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। और आप सबसे निवेदन है कि जो महाराज जी का आज निर्देश मिला है उसका हम लोग पालन करें। हम लोग कथा के दौरान कम से कम उठे बैठे, व्यवस्था में अगर कहीं कोई दिक्कत आती तो 1 लोग चले जाते हैं, ठीक है। 1 लोग उठते हैं तो 5 लोग मुझे देखने लगते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं है। कोई उठ जा रहा, ठीक है, जाने दीजिए, आप कथा में मन लगाइए, आप उनकी तरफ पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। हम लोग एक प्राइमरी विद्यालय में जब पढ़ते थे तो मिश्रा जी, प्राइमरी विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे 2 लोग विलंब से आए, 2 छात्र विलंब से आए, दोनों में बड़ी दुश्मनी रहती थी, दोनों लोग विलंब से आए। तो मास्टर साहब ने कहा क्यों लेट हुए? एक लोगों ने कहा कि महाराज मास्टर साहब मार 5 रुपये गिर गई रही है, वही खेरत रहे। तो दूसरे जने पूछे तू कहाँ लेट आया भैया? कहे हम हेरवावत रहे। कहे नहीं हो ना सकत, इनके तहार इतनी दुश्मनी बा, सही से बताओ ना, बहुत डंडा मारत हो कहा। तो कहे मास्टर साहब सही बताई, मरबत ना? कहे नहीं मारब ना। कहे एकदम पक्का न मरबे? कहे नहीं न मारब। कहे जब रुपया गिरी तो ही ऊपरा गुड़वा खड़ा रहे हम, जब ये हटते तबे हम पैसे उठाई तबे हम आई। तो ये बताया तो मैंने हास्य में, यहाँ कथा कराने में ऐसी भी समस्याएं आती हैं, इसलिए उन समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए, और ये काफी महाराज जी के निर्देशन के बाद हमारे श्रोता काफी गंभीर हो गए थे, तो मैंने थोड़ा हंसाने का भी प्रयास किया। इसी के साथ महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हुए कि आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी रहे, और यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहे, हर वर्ष होता रहे, और धीरे धीरे ये कार्यक्रम और भव्यता की तरफ चले। और आगे महाराज जी अगली कथा में आएंगे तो यहीं गेस्ट हाउस में रहेंगे, हम लोगों को सानिध्य मिलता रहेगा, और जो भी कुछ कमी रहेगी उसको हम लोग अपने आपस के सहयोग से पूरा करेंगे। जय जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये जो बहुत ही संदेशात्मक और प्रेरणात्मक उद्बोधन आदरणीय रविंद्र जी का हुआ है, वो मेरी 3 सूचनाओं पर हुआ है। कुछ अच्छा, वो मैंने सूचना क्या करी कि भाई हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, आप तब बातचीत करिए और तब अपने स्थान से तब उठिए, और मंच के ठीक सामने आप सूचनाओं का आदान प्रदान मत करिए। कोई व्यवस्था में कमी है तो दाएं बाएं होकर के करिए। अच्छा, सूचना
जैसे कई बड़ों को, किसी प्रतिष्ठित को, किसी सम्मानित को कुछ आपको बताना है तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इशारे से मैंने संकेत किया, आदरणीय रविंद्र जी उसे समझ पाए, अच्छी बात है। और दूसरी बात कि कहा कि बड़ी कृपा है, महाराज जी की कृपा बनी रहे, जहां सरकार स्वयं है। जब कोई करई करावई भंजन सोई, करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। गोविंद ने कहा निमित्तमास्तम केशवम, कहा है तुम जो सामने खड़े हैं सब अपने आप मरेंगे, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, इसलिए तुम केवल तुम्हारा एक निमित्त हो, तुम नहीं करोगे निमित्त बदल जाएगा, परिणाम तो वही होना है। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश, ये काम है परमात्मा का। इसलिए गत वर्ष हम आए यहाँ, ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके कथा गाने का अवसर मिला। मैं हृदय, परमात्मा तो अंदर बाहर सब जानता है, मैं हृदय के अनंत गहराइयों से, हृदय के स्पंदन से विषय रख रहा हूं कि धो पाप में आकर मेरे भी पाप धुल गए होंगे। यहां जब से आया वाणी और परिष्कृत हो गई, और ठाकुर ने हमारे जो यहाँ विग्रह दक्षिणो लक्ष्मणीयस्य मामे च जनकात्मजा पुरुत्रो मारुतर्यस्य तम्बंदे रघुनंदनम का इतना सुंदर विग्रह भगवान का यहाँ विराजमान है। गोमती मैया कलकल निनाद करके जो आदि गंगा कही जाती है, जो पापों कल के कलशों को केवल दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके तट पर बैठ करके राघवेंद्र सरकार के लीला चरित्र को गाने का अवसर, सुनने का अवसर मिला है। उस पर इस बार विशेष कृपा भई है, क्योंकि ये विशेष मास है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, माधव मास, अनेकानेक, जिस मास के देवता भगवान स्वयं है। इसलिए आज ज्येष्ठ पंचमी है, दीपदान के साथ आज भगवान का अभिषेक करें, गन्ने से, दूध से, विशेष कृपा बनेगी, ऐसा संतों का और शास्त्रों का आदेश है। मैं निवेदन कर रहा था कि बार बार ये जो संचालक महोदय जी से मैंने कहा था कि एक पत्रक मुझे दे दीजिएगा, जो हमारे अतिथि आए हैं उनको मैं एक बार प्रणाम कर लूंगा। तो ये जो धरती है, ये पुण्याई धरती है, जहां सब कुछ की उपलब्धता है। गंगा भी है, सरयू भी है, गोमती भी है, धोपाप भी है, अवध भी है, श्री अयोध्या भी है, जन्मभूमि भी है, जनवारी महाराज जी भी हैं, बिरेजवा हनुमान जी भी हैं। दुनिया में जो नहीं है वो यहाँ है। इसलिए यहाँ अपने आप में जन्म लेना ही परम भाग्य, परम सौभाग्य है, कई जन्मों के पुण्याई के फलस्वरूप है। इसी मिट्टी में रविंद्र जी भी परमात्मा के बड़ी असीम कृपा से उनका भी जन्म इसी धरती पर हुआ है। इसलिए वो सतत निरंतर, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा उनका कार्य कौन से कर सकता है, इसलिए राम काज लगितो अवतारा मैंने पहले दिन निवेदन किया था। तो रविंद्र जी का कार्य ईश्वरी कार्य को लेकर है, और ये धीरे धीरे काम पूर्ण हो रहा है, और भगवान अपना काम पूर्ण करते हैं। निमित्त मात्रम के कहा है, केवल निमित्त बनने का सौभाग्य जिसे मिल जाए, समझ लेना कि परमात्मा की असीम कृपा है हो। तो अरविंद जी पर वह कृपा है, उनके अथक परिश्रम से ये सारे जो बहुउद्देशीय हाल और VIP गेस्ट हाउस आकर का निर्माण हो रहा है, सब राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने कार्यों को सुंदर, कितना मनोरम ये होता रहा, नित्य प्रति होता जा रहा है। एक आग्रह जरूर मेरा है, यहाँ के जो विकास, जो इसकी समिति के पदाधिकारीगण हैं, पूज्य महाराज जी हैं, जो अहरनिश केवल एक गमछा नीचे और एक गमछा ऊपर लपेटे पूरे दोपहरिया और महाराज लू में अकेले विचरण करते रहते हैं, सबसे आग्रह है कि जो ये वृक्ष हैं विकास के क्रम में इनको न काटा जाए, इसका जरूर ध्यान दें। जो कि वृक्ष प्राण है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये लगे हैं,
जो हम सबको प्राणवायु देते हैं। इसलिए विकास के क्रम में हम लोग कोई चीज का विनाश न करें। कुछ पेड़ मैं इस बार खोज पा रहा हूं नजरों से, जो पिछली बार हमें दिखे थे इस बार नहीं दिख रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान करिए। कुछ नक्शे को किनारे करिए, दाएं बाएं करिए, लेकिन वृक्षों को मत काटिए प्लीज। आइए आज अपने बीच में श्रीमान भूपेंद्र नारायण जी हैं, जो सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। अपने बीच में श्रीमान करुणाशंकर पाठक जी है, विराजमान हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। और आदरणीय डॉक्टर सीता शरण त्रिपाठी जी, जो भाजपा के श्रेष्ठ नेता है, मार्गदर्शक है, और पिछली बार भी आपका कथा में आना हुआ था। और इतनी 40 किलोमीटर से चलकर आपका आगमन हुआ है। व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और आज के जो यजमान बंधु सभी को सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। सभी को मैया जानकी की तरह और राघवेंद्र सरकार के ही ऐसा समक्ष समझकर, जो कि व्यासपीठ प्रणाम करती है, सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। खास करके जरा विचार करिए, ऐसे जहां पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना ही चलना है, ये पहाड़ी चढ़ना 1 किलोमीटर के बराबर है। जब मैं पिछली बार यहाँ रुका था तो इधर से जाकर इधर से आता था, 7 बार जाने में लगता था कि मैं 20 किलोमीटर चल पड़ा। इधर से जाकर इधर से आ जाता, इधर से जाकर इधर से आ जाता था। तो यहाँ चलकर आप आए हैं। मैं बताऊं, वो भी आज ज्येष्ठ पंचमी है और पुरुषोत्तम मास है। धो पाप तीर्थ है, जहां पर नारायण के पाप धुलते हैं। हो कैसा तीर्थ की महिमा है। इसलिए तीर्थराज जब रविंद्र जी कहते हैं तो मैं सोचता हूं, तीर्थराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। सर्वाधिक भगत जहां आते हैं उसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। जैसे महाकाल में भी कुंभ लगता है, कितनी संख्या आती है। नैमिष में भी लगता है, वहाँ नासिक में भी लगता है, अभी 3 साल पहले नासिक में लगा, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में लगता है। लेकिन जब प्रयाग में लगता है तो सर्वाधिक 65 करोड़ का है आंकड़ा। अब जरा सोचिए, इसलिए सबसे ज्यादा भगत जहां जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है वही राजा बन जाता है। तो इसलिए तीर्थराज प्रयाग है, वो दुनिया में सर्वाधिक भगत वहां जाते हैं। तो यही तीर्थराज धोपाप है, ये व्यासपीठ से कह रहा हूं। अब मैं तो सोचा भी नहीं था, जब ये लोग कहते थे लाखों संख्या आती है, हमने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ जंगल में कौन लाखों आएगा? जब पिछली बार में दशहरा को गाड़ी हमारी यहीं रह गई, रात्रि में हमें किसी कार्यक्रम में जाना था। अब यहाँ से चौराहे तक, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चौराहा, मेरी गाड़ी जाने में करीब 5 से 6 घंटे पूरा प्रशासन लगा था, तब हुआ। वहां से यहाँ तक कहाँ गाड़ी लेके जाओगे? किसी के सर पे चढ़ाओगे क्या? तिल रखने की जगह नहीं। इसलिए ये तीर्थराज धोपाप में दम है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस क्षेत्र का यह तीर्थराज प्रयाग ही कहलाएगा, तीर्थराज धोपाप। इसलिए प्रेम से बोलिए, तीर्थराज धोपाप की जय हो, गोमती मैया की जय हो। पुनः सभी को राम राम करते हुए मंगल कामनाओं के साथ आइए बड़े भाव से कथा क्रम में कल से आगे। कल हम लोगों ने सती चरित्र का गायन किया था, कुछ परमात्मा के नाम की महिमा का वर्णन किया था, कुछ भरद्वाज, प्रयाग, याज्ञवल्की, अगस्त के पास, महर्षि अगस्त के बाद कथा सुनने जाने के क्रम में, फिर रास्ते में परमात्मा का दर्शन समझाना, फिर सती का त्याग, फिर सती का कनखल हरिद्वार के पास पिता के यज्ञ में जलना, जलने के बाद पार्वती के रूप में अवतरण, नारद जी के जाकर के उनको उपदेश देना, जौ तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। माता पिता गुरु की प्रेरणा से माँ का तप के लिए जाना। कल तक की हम लोग कथा यहाँ गाए थे। आइए, माँ तप के लिए गई। कहाँ गई है माँ?
माँ माने पार्वती। ये पार्वती कौन है? पार्वती, गिरिजा, शैलजा, उमा, ये सब रुद्राणी, ये माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती का नाम ही है, गिरिजा का ही नाम है। गिर माने पर्वत, पर्वत माने पर्वत, शैल माने पर्वत, जो शैल के द्वारा उत्पन्न हो, पर्वत की जो बेटी हो, जो वो शैलजा, गिरिजा, पार्वती। तो ऐसी हिमांचल में जो सबसे ठंडा प्रदेश है, वहां के लोग गोरे गोरे वैसे ही होते हैं। मैया अभी 14 वर्ष ही हुई है कि नारद जी ने उन्हें तप के लिए, आप सोचिए, जब नारद जी ने कहा कि इन्हें तप करेंगी तभी भगवान शिव प्राप्त हो सकेंगे, इनका कल्याण हो सकेगा, तब माता पिता ने कहा नहीं, इनको तो मैं जंगल में नहीं भेज सकती। कोई भी मां अपने बेटी को, एक बात और एक लगे हाथ समझ लीजिए, दुनिया में मैं अक्सर, यहाँ तो छोटी संख्या है 1500 के लोग, जहां 10,000 20,000 संख्या रहती है, मैं वहां प्रश्न करता हूं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास 2 हाथ उठे थे, लेकिन ऐसे हाथ नहीं उठते। कैसे? मैं एक प्रश्न करता हूं कि ऐसे पुत्र हाथ उठाएं, यहां भी कर रहा हूं, और लाइव के हमारे माध्यम से दुनिया देख रही है। ये तीर्थराज धोपाप में यहाँ तीर्थ है, झूठा मत उठा लेना। ऐसे पुत्र हाथ उठाएं जो किन्हीं भी परिस्थिति में बूढ़े माता पिता को अपने ही साथ रखते हैं, और अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही माता पिता के चरणों को दबाकर ही, अपने सेवा करके ही अपने बेडरूम में जाते हैं। ऐसे कोई पुत्र हाथ खड़ा करे। ऐसे हाथ नित्य नहीं, गोपाल जी, नित्य आप नहीं कर पाते। नित्य करना इसमें बड़ी बात है, नित्य नहीं करना। हाँ किए थे, छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूं वो इस व्यासपीठ, देखिए हम ये किए थे, आप प्रणाम योग्य हैं। हमने किया, वो किए कि आज ये ऐसे हाथ कम हो रहे हैं। ये कथा वैसे हाथों को बढ़ाना चाहती है, यही संदेश है। और बेटियां, मैं यही व्यासपीठ से कह रहा हूं, अभी नया सर्वेक्षण आया है, 90% जो माताएं बीडो जिसे कहते हैं वैधव्यता विधवा जो हो जा रही हैं, वो 90% माताएं अपने बेटियों के यहाँ शरण पा रही हैं, उनकी बेटियां लालन पालन कर रही हैं। आप समझ, हम लगातार 2 दशकों से गर्भ चेक करा करके बेटियों की भ्रूण हत्या करा रहे हैं। तत्कालीन मैंने यहाँ के जो नेतृत्व राजनीतिक दल में, प्रधानमंत्री कह लीजिए, गृह मंत्री कह लीजिए, मुख्यमंत्री, कोई अगर ये राजनीति क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहना पड़े, जबकि हमारे यहाँ आदि सनातन में कह दिया यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है जिस घर में ना, वहीं देवता का वास होता है। ये डंडा ठोक करके शास्त्र कहता है, जहां नारी अपमानित जिस घर में होगी, वहां से लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़ के भाग जाएगी वो। इसलिए बेटियां अगर सहारा नहीं बनेंगी तो मैंने हाथ उठवा दिया। आप देख लीजिए, ये आज बेटी को विदा कर रही है हिमाचल से, जहां अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, 3 समुद्र एक जगह जहां मिलते हैं, उसे कहते हैं कन्याकुमारी। कुमारी माने बिना विवाह वाली, कन्या माने बेटी, बिना विवाह एक पैर से खड़ी है महाराज, कई हजार वर्ष। बाबा ने तो 36,000 वर्ष की गणना करी है, अनेक ग्रंथों में तो कई हजार वर्ष। मां जाकर वहां तप कर, ब्रह्मा विष्णु महेश, एकदम नीला नीला है जो विष्णु है, हिंद महासागर जब आप वहां जाएंगे, बंगाल की खाड़ी काला है, अरब सागर थोड़ा सफेद लिए, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मिल रहे हो। वहीं पर श्रीपाद शिला भी है, और वहीं पास में आप जाएंगे तो विवेकानंद शिला भी है, जहां उन्होंने बैठ करके आसन में तप करके, आप जरा ध्यान रखना। तो माँ तप करने के लिए जा रही है, आप जरा आइए माँ का दर्शन करें। एक पैरों पर खड़ी होकर के माँ तप कर रही है, बाबा दर्शन करा रहे हैं।
कि संबत सहस्र मोल फल खाए, 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 साग खाई शत बरस गवाए, साग खाई शत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही भय सुखाई, बेल पाती मही भय सुखाई, दीन सहस संबत कोई खाई, दीन सहस संबत कोई खाई, मुनि परिहरे तूफान उपरना, मुनि परिहरे तूफान उपरना, महीना में तब भयउ अपरना, महीना में तब भयउ अपरना, संबत सहस्र मोल फल खाए, संबत सहस्र मोल फल खाए। कहा संबत सहस्र मूल फल खाए। बात समझ गए होंगे चौपाई से, केवल मैं संकेत अर्थ का भाव आपको प्रकट हो जाए तो आपको और अच्छा लगेगा। संबत सहस्र मूल फल खाए माने 100 वर्षों तक जिनकी जड़ खाई जाती है, मूल फल, जैसे जिमीकंद, गाजर, मूली, ऐसे जो अंदर आलू भी की जड़ मूल फल खाए। साग खाए, साग माने भाजी, चौराई भाजी, पालक भाजी, लाल भाजी, चना भाजी, सरसों भाजी, मेथी भाजी, जितनी भाजियां होती हैं, ये 100 वर्षों तक। साग खाई 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, हवाओं को पीकर। जैसे शीतली प्राणायाम करते हैं ना जो योग के शिक्षक होंगे, तो ऐसे करते हैं जिह्वा को गोली करके शीतली प्राणायाम, तो उससे जो गले में कहीं छाला रहता है तो आप 3 दिन लगातार करिए, आराम मिल जाता है। क्यों? वो भी हवाओं का क्रम है, मैया बहुत साधक है, इसलिए साग खाए 7 बरस। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कहा किए कठिन कछु दिन उपवासा, केवल उपवास नहीं, कठिन उपवास, यानी पानी भी नहीं पीकर। किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। अच्छा, बेल पात माने समझ रहे हैं, बेल का की पत्ती, बेल पात मही माने पृथ्वी, बेल की पत्ती आपके यहाँ जाएगा, आप शांत रहें, थोड़ा धैर्य जा ही रहा हूं। बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाए। 30,000 वर्षों तक बेल की पत्ती, ये देखिए सामने बेल है यार, मैं खोज रहा था कहाँ है। तो ये इसकी पत्ती कितने वर्षों तक खाए? भगवान शिव को चढ़ता है 30,000 वर्ष। अरे भाई, और बैर की पत्ती है यहाँ पर, बबूल की है, उसकी है, इसकी है, क्यों नहीं खाया? बेल की पत्ती में अगर आप क्या बताऊं, समय हम लोगों को आज हम सोचे हैं विवाह के बाद थोड़ा जन्म की ओर बढ़ा जाए। जरा सोचिए, कभी आप प्रयोग करके देखिएगा, जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधे काली मिर्च। ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश का ही कॉम्बिनेशन है।
आप मिक्सी में पीस करके आंवले जैसी गोली बना करके सुखा दीजिए और जैसा बीपी आपका रहता हो 1-2 खा लीजिए, बासी मुंह यानी खाली पेट। 5 दिन अभी कथा है, 5 दिन के बाद न पवा के बताइए। ऊपर है तो नीचे कर देगा, नीचे है एक्वेल, जितना रहना चाहिए उतना कर देगा। लगभग 85, 110, 85, 120। हम लोगों का तो इतना वजन है कि 100, 140 रहते हैं, ये सामान्य है। डॉक्टर ने कहा यह सामान्य है आपका, जो कि अपना वेट ही 100-150 के आसपास, 153 किलो। तो उसने कहा महाराज, हमने कहा 100 है नीचे का डॉक्टर साहब। नहीं महाराज जी, आपके लिए सामान्य है 100 और 140। तो अपने तो 100, 140 पे चलते ही है। तो ये इसलिए बेल पात मही, माँ एकदम वही तप कर रही है, एक पैरों पर खड़ी हो गई। सारे देवी देवता एकदम जाके खड़े हो गए, हाथ जड़ कर बोले कि महाराज, हे देवी, हे माँ पार्वती, हे शैलजा, हे गिरिजा, अब जब तक सृष्टि, शशि जी आप आ जाइए, आगे आ जाओ बच्चों, आ जाए। कहा कि जितने देखिए सब बहनें हमारी अपने अपने ससुराल से, ये धीरज उपाध्याय की सब बहनें हैं, सब चल पड़ी, तीनों आ गई, कोई लखनऊ से, कोई अयोध्या से। कथा हो रही है, यही कथा का आनंद है। कथा उत्सव बनने लगे, जैसे दिवाली होली पर, श्रावण में रक्षाबंधन पर बहनें आती हैं रक्षाबंधन में के, वैसे धोपाप की कथा होने वाली है। हमारी बहन, बेटियां, माताएं, बहू सब अपने चलेंगे धोपाप। हमारा तो वहां मायका है, बाबूजी के पास जाएंगे, भैया के पास जाएंगे, कथा सुन के आएंगे। तो ये उत्सव बनने लगेगा, सारे घरों में मेहमानों की संख्या बढ़ जाएगी, कितना आनंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कुछ भी खा लोगे, लेकिन जब मेहमान घर में आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा बना, तो घर पर भी चकाचक खाएगा, आनंद रहेगा। 7 दिन उत्सव रहेगा, 9 दिन। इसलिए आप जरा विचार कर लीजिएगा, अब जब तक सृष्टि प्रारंभ भई है तब से लेकर अब तक कितने भी हंस, परमहंस, योगी, सन्यासी, ऋषि, कोई भी, हे देवी, हे शैलजा, हे गिरिजा, हे पार्वती, ऐसा तब किसी ने नहीं कहा। मैं बना के नहीं कर रहा, बाबा ने लिखा, अस तब काहू न कीन भवानी, असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे, जितने भी ऐसा कोई तप नहीं किया। तो कहा महाराज अब क्या करना चाहिए? कहा आप अब घर को जाइए और जो आप, लेकिन आप सोचिए कि मां ब्रह्मादिक देवताओं के कहने पर घर नहीं गई, वहीं बैठकर हर को पुकार रही है। इधर जरा मां को तप करने दीजिए, अपना चैनल बदलिए। स्वयं त्रिलोकीनाथ जो वैकुंठवासी है वो कहां पहुंच गए? कैलाश। वहां कौन तप कर रहा है? वहां माला सटका रहे हैं महादेव, वहां पहुंच गए। कहा मैं प्रभु अयोध्या से आया हूं, राम आपको प्रणाम करता। एकदम नेतृत्व खोला, अरे सरकार आप स्वयं आ गए। अब उन्हीं को भजते रहते हैं, राम 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 राम। आज ठाकुर स्वयं खड़े। अरे परमात्मा, अरे नारायण, आप स्वयं हमारे लिए क्या आज्ञा है? कहा कुछ आज्ञा नहीं है। आपकी प्रतिज्ञा क्या थी? ये ही तन सती ही भेंट अब नाही। इसलिए तन बदल गया है। अब उमा, अब सती से उमा हो गई हैं, पार्वती हो गई हैं, शैलजा गिरिजा हो गई हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि वो मेरे कारण से, क्योंकि सीता का रूप धारण किया था, तो आपने कल प्रतिज्ञा किया था कि ये ही तन सती ही भेंट अब नाही। आज मैं, हे महादेव, आपको प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं कि जाहि बियाहूं शैलजहि यह मोहि मांगे देहूं। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं। नारायण, बहुत हो गया, अब मां को मेरी बहुत मत तड़पाइए। कहा, हे प्रभु, यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन
नाथ वचन पुनि मेट न जाही। आपके वचनों को मिटने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। इतना महादेव को कहते ही सरकार हमारे अंतर ध्यान हो गए। हो सकता है यहीं से गए हूं धो पाप से ही, लेकिन ठाकुर ही गए थे, नारायण ही गए थे। अब देखिए उधर दो उनको अंतर ध्यान होते ही सप्त ऋषि मंडलों का आमंत्रण किया, आवाहन किया मन से। सप्त ऋषि मंडल माला लिए नारायण नारायण महादेव की जय हो, हमारे लिए क्या आदेश है। कहा जाओ, आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी जहां मिलती है वहीं पर सती अब पार्वती बन गई हैं, वहां मेरे पाने के लिए तप कर रही हैं। जाओ उनका देखना कि उनको तप मेरे लिए ही कर रही है, किसी और के लिए कर रही है। प्रेम परीक्षा ले। अब इतना सुनते ही महादेव जाकर के जरा देखिए कि उनकी आसक्ति मेरे लिए ही किसी और की, जबकि शास्त्र कहता है अंत्ययामति उपरांते सह आकृति, मरते समय जो चित्त में रहेगा वही चित्र अगले जन्म में मिलेगा। जहां होगी रति वहीं होगी मति, जहां होगी मति वहीं मिलेगी गति। इसलिए बाबा ने लिखा सती मरत हरिशन बर मागा, सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। अब सती का तन नहीं है, पार्वती तन पाई। सप्त ऋषि मंडल पति के पार्वती के पास आया, जय हो जगदम्बा शैलजा गिरिजा पार्वती मैया की जय हो। कहीं अपराधों का तुम चाहूं। अरे आप काहे के लिए तप कर रही हैं, किसकी आराधना कर रही हैं, किसके लिए उपासना कर रही हैं, बताइए। हमने सुना है कि आप शादी विवाह के लिए तप कर रही हैं। अगर शादी के लिए कर रही हैं ना, हम तुम कहूं बर नीक विचारा, हम आपके लिए एक बहुत सुंदर बर देख कर आए हैं। अच्छा मैया शांत है, माला सटका रही, ओम ओम नारायण हरि हरि ओम नमः शिवाय का जाप मैया कर रही। कहते हैं कि कहा अच्छा, कहा वो बैकुंठ में रहता है, चतुर्भुज है, शंख चक्र पद्म लिए हाथ है। मैया सुनती रही। अंत में कहा कि अच्छा एक बात बताऊं। कहा बताइए। कहा अगर आप विवाह कराने के लिए ही निकले हैं तो मेरा संकल्प सुन लीजिए और आपके लिए करणीय कार्य भी मैं बता रही हूं। कहा क्या? देखो मुनि अविवेक हमारा, यह हो सकता है मेरी मूर्खता हो, अविवेक हो, अज्ञानता हो, हठ योग हो। कहा क्या है तेरा विवेक? कहा सुन मुनि यह अविवेक हमारा, तो क्या? चाहिए सदा शिव ही भरतार। मैं शिव को ही भतार शब्द है, भरतारा भरण पोषण करने वाला। तो मैं भतार के रूप में, पति के रूप में, अपने देवता के रूप में शिव को ही, यद्यपि यह कठिन है, चहुं वारी पर भीत उठावा।
जैसे नींव करके फिर बोल्डर डाल के फिर दीवार का आधार बनता है, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया है। मैं हवाओं में दीवार बनाना चाहती हूँ। ऐसा संभव है? ये कठिन है। कोई भी बिना उसके आधार के दीवार कैसे खड़ा होगी, लेकिन मैं तो खड़ा करने के लिए तैयार हूं। तो मैं क्या करूं? कहा कि अगर आपको विवाह करने के लिए ही निकले हो तो वर कन्या अनेक जग माही, संसार में अनेक कन्याएं भी हैं और वर ही हैं। आपको अगर यही खेला खेलना है, इसी में आपका मन लगता है, ऐसा करो। कहा लेकिन एक बात बताऊं माँ खेल। मैंने कहा क्या? कहा पहले तो आप नहीं कहती थी ऐसे, ये पार्वती वाले शरीर में आप बताइए, हम लोग इतने वरिष्ठ साधु हैं, सबके सामने आप ये कह रही हैं शंकर को पति बनाऊंगा। कोई लड़की कहे कि मैं शादी करूंगी, उनसे करूंगी, फलाने से करूंगी, तो ये अच्छी लड़की मानी जाएगी कि कैसी मानी जाएगी? चंचल मानी जाएगी। माँ हंस दी। कहा कि मेरा एक जन्म का थोड़ी है, इस जन्म का नहीं है। फिर क्या? कहा मैं कई जन्मों की उनकी ही चरणों की दासी हूं, इसलिए मैंने चारों दसों दिशाओं और संपूर्ण दुनिया को साक्षी मानकर 14 भुवन के समक्ष मैं अतकह योग यज्ञ तनजारा। कहा कि मैंने कहा अगर मैं केवल महादेव के चरणों में भक्ति रखती हूं तो मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। कल इसीलिए पिताजी के यज्ञशाला के सामने मैं योगाग्नि से जली हूं और मेरा कई जन्मों की भक्ति है महादेव के चरणों की। हाँ, ये जरूर मैं आपकी बात मानती हूँ। कहा क्या? कहा पहले मैं शर्माती थी, पहले दुनिया को नहीं बताती थी, लेकिन अब मैं बताऊंगी, क्योंकि नहीं बताऊंगी तो लोग कहीं न कहीं इधर जोड़ने लगेंगे, उधर जोड़ने लगेंगे। हमारा शरीर महादेव को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि यही तन सती भेंट मोहिना ही। इसलिए अब मैं अब उनको ही मन में बसा ली हूं और उनको ही भजती हूं, उनको ही पति बनाऊंगी। लो दुनिया के सामने क्या कहा होगा? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सभी सप्त ऋषियों ने माँ को प्रणाम किया, कहा हे माँ, आप तो आदि जननी हैं, महादेव ने ही आपके लिए भेजा था। वो बड़े सरकार आए थे, अब वो दूल्हा बन के तैयार हैं, आप भी दुल्हन बन के उनका स्वागत करिए। वो बारात लेकर के आएंगे, आपके पिताजी से सारे संवाद हम लोग जाकर तिथि वगैरह तय करने के लिए अब हम लोग हिमाचल जा रहे हैं। मैया भी ऋषियों की बात मानकर भगवान की प्रेरणा से तैयारी यहाँ हो रही है। सप्त ऋषियों ने सुंदर नारद जी के परामर्श से, जो कि गुरु नारद हैं, इसलिए तिथि विवाह की तय हो गई। महादेव को लग्न पत्री भी आ गई, लेकिन विवाह में एक बाधा उत्पन्न हो रही है। क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? कहते हैं कि तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। तारकासुर नाम का एक असुर है। ये तारकासुर क्या करता है? आप लोगों से मिला होगा। यहाँ धो पाप में नहीं रहता होगा, ये तीर्थ में नहीं रहता होगा, उधर कहीं रहता हो तो पता नहीं, सुल्तापुर में रहता हो, उधर कहीं पे। अच्छा, मैं लक्षण बता रहा हूं, कहां रहता आप पहचान जाएंगे। जैसे कथा हो रही है और वो बोलता हो, अरे सब खाने कमाने का धंधा है कि कथा है, समझ लेना तारकासुर है। भागवत कथा, राम कथा, कोई धार्मिक अनुष्ठान, किसी पूजा का, किसी पाठ का जो मजाक करता हो, तारकासुर। बैठिए रमेश जी, बैठिए, अभी प्रवचन चल रहा है, भजन में आइएगा। तो जय हो। तीसरे दिन दर्शन हुआ है रमेश जी का। ये व्यवस्था के लोग हैं, लेकिन इसलिए इनको मैं कुछ नहीं डांट पाऊंगा, क्योंकि बहन जी को लेके आए हैं। ठीक बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। तो संग में भी अपनी भार्या ले आए हैं, इसलिए क्षम्य है, प्रणम्य है। बैठ जाइए रमेश जी। जरा आप बता रही, तारकासुर है जो पूजा का, पाठ का, रामायण कथा का, शिव कथा का, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, सबका ये मजाक होता, परिहास करता हो। धर्म न बढ़े जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। समझ जाना, ये तारकासुर। रामायण के पात्रों पर जो टिप्पणियां लिखवाता हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये तारकासुर है। जो इसी भारत माता के अन्न जल खाता हो, भाग्यनगर में रहता हो, और जिसे आप हैदराबाद कहते हैं, कहता है मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। अन्न मेरा खाओगे, जल मेरा पियोगे, मेरी वसुंधरा समुद्र बसने देवी पर्वत वसन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्तमे। तुम इसी धरा पर जन्म लेकर के भारत माता को डायन कहोगे मैं भारत माता की जय नहीं। ध्यान देना, ये जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टिप्पणियां रामायण के पात्रों पर लिखवाए, जितने ये जेएनयू में नारे लगवाए, मैं बता रहा हूं आपको, जितने ये आप देख लेना, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। तारकासुर का वध तो करना है, और वो कौन करेगा? जो कह, ये वरदान है, केवल तारकासुर का वध भगवान शिव का पुत्र ही कर सके। अच्छा, हम लोग भी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसे गाते हैं कि भगवान को मानते हैं, हे प्रभु तुम ही हमारे माता पिता हो, हम भी तो शिव के पुत्र हैं, इसका प्रमाण दे दिया है? बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोगों ने, वहां जो तारकासुर था वो नारी का रूप धारण करके आया था, उसका वध कर दिया। यही वध है, कोई जाकर के तलवार से गला थोड़ी काट लेगा, वध कर दिया। तिलक रखने वाले, चोटी रखने वाले, शिखा रखने वाले, पूजा करने वाले को दिन दहाड़े वहां मारे जा रहा, कत्लेआम किया जा रहा था, जिंदा चौराहे पे खड़े करके जला दिया जा रहा था। ऐसे राक्षसी का वध हिंदू समाज के लोगों ने, आदि सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों ने एक ही क्षण में योजना बनाकर धर्म की स्थापना कर दी।
परमात्मा का यही काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन ही काम करने ठाकुर आते हैं, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। ये जब हम काम करेंगे तो हम भगवान के काम में अपना हाथ बंटवा रहे हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। इसलिए आपको भगवान का सहारा चाहिए, तो भगवान के कार्यों में आप भी सहारा दीजिए, निश्चित रूप से धर्म की जय होगी। आने वाला युग, आने वाला समय काल आप देखिए, आपके बचपन में ही धोपाप में हैं लोग आने में डरते थे, आज देखिए 20-25 वर्षों में आप लोग खड़े हुए, इसमें कोई का कोई एहसान नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये आप सबके, रविंद्र जी भी तो आप ही के बेटे हैं, आप सबके प्रयत्न से आज देखिए यहाँ क्या इतना बड़ा हाल, एसी कमरे और वो चना, ये सारा श्रृंगार, ये सारा स्वरूप, धीरे 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 जनरेटर लगे, वो लगे, वो एक क्षण के लिए सारी चीजें, अब ये क्या है? ये राम भक्तों के जगने के कारण से संभव हो रहा है। राम के अनुयायियों को, आदि सनातन धर्म, वैदिक धर्म के जीवन पद्धति को मानने वाले लोग, तारकासुर को कोई नहीं मार सकता। ये कौन बताया? ब्रह्मा जी आगे सब देवता चिंतित होकर खड़े। क्यों चिंतित हो? तारकासुर सबको मार रहा है, इतना बड़ा दुष्ट है कि पढ़ाई में जब हम लोग बचपन में थे तो रणबीर चौकड़ी भर भर कर हम लोग पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली, ये तारकासुर ने सिलेबस से निकलवा दिया। कहा महाराज उसको कोई नहीं, ब्रह्मा जी ने मुस्कुराया, कहा नहीं नहीं, उसको हमने ही वरदान दिया है, उसे भगवान शिव का पुत्र मारेगा। कहा शिव तो वहां तपस्या कर रहे हैं, उनको कौन जगाएगा? कहा जगाएंगे, कामदेव जाओ बेटा, वहां भगवान शिव बलिया से आगे कारो जो स्थान है, आज भी आप जाएंगे देखेंगे एकदम पूरा वहां का पृथ्वी सहित वृक्ष से सब काला हो गया है, कारो। अच्छा, कारो जिन लोगों ने जाकर के महादेव के दर्शन के जगह हाथ खड़ा करना, कारो जय हो, 1 2 3, इसी ये मैं हाथ इसलिए उठवा देता हूं कि दुनिया जाने महादेव को, वही कामदेव को भेजा। कामदेव गए, 3 बाण लेके गए थे, कहा महादेव को जगाओ, जब जग जाएंगे तब विवाह करेंगे। तर्कस में 3 बाण ब्रह्मा जी की प्रेरणा से लेके चले थे, बड़ा सुंदर भाषण दिया था ब्रह्मा जी ने, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। जानते थे कामदेव की वो तीसरा नेत्र खोल देंगे तो मैं मर जाऊंगा, नहीं, धर्म के लिए बलिदान करना सीखो। कामदेव इस समय देव शक्तियां संकट में है, बढ़ गए। पहला बाण निकाला, तर्कस पे चढ़ाया, खींच के छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव जगे, कहा नहीं, उल्टा हो गया। कहा क्या हो गया? संगम करई तालाब तलाई, लता निहारी नवई तरुशाखा। लताएं वृक्षों में लिपट गई हैं, नदियां और तालाब संगम कर रहे हैं, जड़ सब जड़ काम में हो गए, चेतन की बातें छोड़कर दूसरा बाण खींच के छोड़ दिया। अरे अब जगह, कहा नहीं, उल्टा हो गया, अब तो और हो गया। कहा क्या हो गया? कहा सभी साधु संत माला फेंक करके स्त्रियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और सारी स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर विपरीत किसी भी पुरुष के पीछे। ऐसा अधर्म कर दिया तुम्हारे बाण ने? कहा हाँ। कहा नहीं, तुम अपने वाणी से बनाकर कह रहे हो। कहा नहीं, रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा है? कहा पढ़ के सुनाओ। बाबा ने लिखा, भय काम बस जोगी तापस भाव रही की को कहे, देखहि चराचर नारी मय दे, हम भय देखत रहे, अबला मिलो कहीं पुरुष बड़, और पुरुष सब अबला मय, कोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहते हैं भय काम बस जोगीस, सब काम में जोगी संत साधु जो माला सरका रहे थे, माला फेंक फेंक के वासना सर पे सवार हो गई। पावर ही को गने, जो भूत प्रेत पिशाच पावर है उनकी कौन गिनती, जब साधु संत काम में हो। भय काम बस जोगी तापस पावर ही को गने, देख ही चराचर नारी में। कौन?
जो ब्रह्म में देखत रहे, जो ब्रह्मासीन होकर के माला सटका रहे थे वो नारियों की। कहा देखें चराचर नारी में जी ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलोक ही पुरुष में, और पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर। कहा कोई नहीं बचा। कहा नहीं ऐसा कैसे, पृथ्वी वीरों से खाली थोड़ी है। कहा कौन बचा। कहा जही राखा रघुबीर सोयु बरातिन काल में ही। कहा वो बचा जिसे ठाकुर राघव हमारे स्वयं बचा ली। जी में बालक राखे महतारी। भगवान जैसे महतारी का उदाहरण दे दिया। जैसे साल भर के बेटे का बच्चा है, नीचे का बेटा है साल भर के, 1 वर्ष के 12 महीने के, बेड पर लेटा है, रोने लगा, तो आप उसे थोड़ी पूछेंगी माँ कैसे रखती है बच्चों को, माँ का है। अरे बताओ बताओ कहाँ दर्द कर रहा है, वो बोलेगा नहीं, वो तो रोए जाएगा रोएगा। तो मैया क्या करती है, कहीं यहाँ दबाएगी, कहीं यहाँ दबाएगी, फिर यहाँ जहाँ दबाने पर ज्यादा रोएगा समझ जाएगी जिम बालक राखई महतारी, और वो तुरंत जो है उसका इलाज। इसीलिए भगवान नारद जी जब कहे कि मैं विवाह, आगे का प्रसंग है अरण्य कांड का, हे प्रभु जब मैं शादी करना चाहा तो क्या कारण तुम करे न दीना। कहा तुम हमारे प्रिय पुत्र हो ना, तुम धर्म की रक्षा के लिए आए हो, धर्म की स्थापना में मेरा सहयोग करने आए हो नारद, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है। जी मेरा बालक राखे, तो जे राखा रघुवीर, जिसे भगवान जो बालक बन गया, अभिप्राय ये है जो बाप बना बैठा रहा उसे थोड़ी है, महतारी तो उसी को रक्षा करेगी जो बालक बना रहे। तो जो बालक बन जाता है प्रभु, इसलिए कई बार बड़े ब्रज में टिप्पणी, जो आजकल पढ़े लिखे लोग, उधर चले जाइए आप दिल्ली में, बॉम्बे में, अरे भगवान तो गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। अरे भगवान जब रास रचा रहे थे उनकी उम्र कितनी थी, 7 वर्ष है। शरीर में वीर्य की रचना कब होती है, 12 वर्ष में, 7 वर्ष में। और रास में कौन था, गोपियां थी। गोपियां कौन है, कहा यस्याह गोपिकाः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। जो दंडकारण्य में ऋषि माला सटकाए थे ना, उन्होंने ही भगवान से वचन निश्चरहीन करहु मैं, भुज उठाए प्रण किन्न, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। सबको कहा था चिंता मत करना, जब मैं द्वापर में गोविंद बन के आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा, कन्हैया बन के आऊंगा, तब आपको गोपी बन के आना पड़ेगा। यस्याह गोपिकाः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। शिव है, मयूर है, सब अकामी है, कोई वाकाम वाला है ये नहीं है। इसलिए अगर तुम उनकी बात करोगे तो 7 वर्ष में रास रचा रहे हैं और 6 दिन नहीं बीता है, अभी अन्नप्राशन संस्कार नहीं है, पूतना को मार रहे हैं। मारोगे अकासुर, बघासुर, कितने किनेसुर, सबको मारा। तो वो परमात्मा है, वो अनुकरणीय है, लेकिन ध्यान रखना, कहा कि राम जैसा बनना मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोविंद ने इसीलिए आपको संदेश दिया, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब झूमो और शत्रुओं का नाश करके धर्म काम सबका एक है। तो आज वही जय राघा का ऐसा ठीक है। अब तीसरा का नहीं, तीसरा नहीं छोड़ेंगे, तीसरा कोई नहीं बचा, तीसरा छोड़ेंगे तो नेत्र खोल देंगे। वो कहा धर्म की रक्षा के लिए खोलना। ब्रह्मा जी ने वही आदेश दिया, तीसरा बाण निकाला, खींचा कान तक, छोड़ा, और जो ही रुद्र पर बाण गया तब दीवती शरणयन हमारा, चितवत काम भयो जरि छाया, 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 चितवत काम भयो जरि छाया। कहते हैं कि काम रह गया था मुट्ठी भर, जल के स्वाहा हो गया, लेकिन महादेव ने ये नहीं सोचा था कि मेरे नेत्र खोलन। और एक बात और जानी, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हो काम रह गया था। एक बात गहराई से समझ लीजिएगा, वासना,
काम, ये हमेशा तीसरे नेत्र से ही जला करता है। ये चर्म चक्षुभी ही है। उपनिषद कार ने क्या कहा इसे? चर्म चक्षुभी ही। इससे ये काम बढ़ाता है, और जो विवेक का तीसरा नेत्र है वही काम से बचाता है। इसलिए तीसरे नेत्र से ही काम से बचा जा सकता है, ये दोनों नेत्रों से नहीं बचा जा सकता। आज महादेव ने तीसरे नेत्र से काम को जला दिया। उनकी भार्या, उनकी पत्नी रति पहुंची है। महादेव ने सोचा भी नहीं था कि जो मेरे नेत्र से जलेगा उसकी कोई पत्नी आएगी, रोएगी, तब मैं क्या करूंगा। हे महादेव, ये क्या कर दिया आपने, हमें विधवा बना। अरे इसलिए मैं क्यों बनाऊंगा विधवा? अरे जिसको आपने जलाया वो मेरे ही पति थे, उनका नाम कामदेव था। भगवान तो आशुतोष है। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। प्रसन्न हो गए, चिंता मत करो, रो मत, मैं किसी महिला का आंसू नहीं देख सकता, जल्दी चुप हो जाओ बेटी। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मैं वचन देता हूं, मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं होता। मुझे लोग सत्यम जीवम सुंदरम कहा करते हैं। मैं वचन देता हूं, द्वापर में जब भगवान कृष्ण हरि अवतार लेंगे, वही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तब उनका ही पुत्र बन के तेरा पति आएगा, तब तुम मिल लेना। यही बाद में रति ही काम क्या बनी? मायावती। आज वाली मायावती नहीं, उस समय वाली। और वहीं जाकर के फिर उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया। जरा ध्यान रखना। अब तो विवाह हो जाना चाहिए। जो ही वरदान दिया सारे देवता प्रसन्न हो गए। आकर क्या कह रहे हैं? अरे पृथक पृथक तीन की प्रशंसा, पृथक पृथक तीन की प्रशंसा, प्रसन्न चंद्र अवतंसा, किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। क्या कहे? कहा कि भगवान बोले, देख कर देवताओं की बोले वृष केतु, क्या कहूं अमर आए के हेतु। अमर माने देवतागण। हे अमर, हे देवताओं, आप लोगों के आने का कारण क्या है? लेकिन ये बोल रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब देवी देवता भगवान शिव की प्रशंसा वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना से भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाएंगे तब इनसे कहूंगा कि विवाह करिए। आज बुधवार भी है, बुधवार है ना? आज बुधवार है कि बृहस्पतिवार? बृहस्पतिवार, कल बुधवार और गुरुवार है। और गुरुवार में तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रदोष काल शुरू हो गया है। ये जो नारायण के पापों को भी धोने वाला तीर्थ धोपाप है। इधर गोमती मैया देखिए कलकल निनाद करके दिखाई दे रही हैं, और हम लोग तीर्थराज धोपाप में बैठे हैं। और देखिए इधर सरकार की विग्रह दिखाई दे रहा है। इधर सबसे प्रार्थना है, आज गुरुवार है और सबके गुरु त्रिभुवन के गुरु महादेव है।
जब सब देवी देवता उनकी वंदना कर रहे हैं, क्या सुंदर भस्मी लगा के जटाओं में, क्या सुंदर है? एकदम काल रूपी महानाग पुकार रहा है, गले में विषधर है, चारों तरफ श्रृंगार के महाराज एकदम त्रिशूल डमरू लिए बाबा बैठे हैं, पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा, सब वंदना कर रहे हैं। आप भी तो करिए ना, 2 अंतरा केवल बड़े भाव से करिए। क्या पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर, सबकी वाणी से आज गुरुवार है, पुरुषोत्तम मास है, तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि
बाबा विश्वनाथ सरकार की जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा जल्दी से सजाओ बजाओ, बारात के बाजा बजाओ, जल्दी चलो, हम लोग दूसरा काम करने नहीं आए हैं प्रभु। काहे के लिए इतनी वंदना किए, काहे स्तुति किए, क्या कारण है? कहा निज नयन देखा चहूं नाथ तुम्हारे विवाह। अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहते हैं। हम लोगों के पूजा करने की, स्तुति करने की, जो आपकी वंदना करने का मूल जो कारण है वो यही है, निज नयन देखा चहूं नाथ तुम्हारे विवाह। ओहो, उनको ध्यान आ गया कि बड़े सरकार आए थे, समय आ गया है। ठीक है भाई, भयो प्रसन्न चंद्र हो तो साहब, जल्दी से इनको यहाँ कुछ माताएं लगाती हैं ऊपर। ना 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 ना, अब माताएं बढ़ के आ जाएगी, पागल बने हो क्या? क्या हो गया? कहा बर नहीं देख रहे हो, बिच्छू गले में डाला है, सांप डाला है और त्रिशूल। ऐसे बर लेके जाओगे, दूसरे के शहर में जाओगे, वहां के लोग गोरे गोरे होते हैं, ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे हंसी करई है परपुर जाई, बर अनुहार बरात न भाई। वर के अनुहार माने भर के योग्य, वर के समीचीन, बारात नहीं है, वर के अनुरूप। इसलिए दूसरे के हंसी में तो क्या उपाय? तो सरकार ने कहा पृथक पृथक ले चलऊं समाज। ओहो, इतना संकेत समझते ही महादेव समझ गए कि क्या करना है। सब भाजे, ब्रह्म लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, सब पृथक पृथक। अब बचा कौन? केवल नंदी और सरकार। कहे यार नंदी ये तो बड़े स्वार्थी निकले, सब बाराती अपने गाजे बाजे के साथ कर गए, अब हम लोग क्या किया जाए? कहा क्या किया जाएगा, हमारे ऊपर बैठिए, मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा 2-3 दिन में हिमांचल। कहा कि लेकिन एक सुझाव दूं। कहा कि हाँ हाँ बोलो, किसी तो आपसे मैंने पूछा है। कहा महादेव आप अभी आशुतोष बने थे, आप केवल आशुतोष नहीं है, शंकर नहीं है, त्रिपुरार नहीं है, कामार नहीं है, विश्वनाथ ही नहीं है, शिव ही नहीं है, हैं? आप एक नाम आपका और है। मेरे कौन सा नाम? कहा एक नाम आपका भूतनाथ है, वो नाम कभी काम आएगा। कहा क्या करना होगा? कहा इसके लिए आवाहन करना पड़ेगा एकदम से। कदम निकालो श्रृंगी, और उसी समय नंदी बाबा ने श्रृंगी भृंगी लेकर के काड़ 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 काड़, चारों दिशाओं से भूत चल पड़े। भूत आ रहे हैं। अब भूत नाना प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं महाराज, चारों तरफ से सब डरने। आगे भूत, वहां डरने वाला तो कोई था ही नहीं, महादेव थे, नंदी थे। अरे ऐसा भी कोई बोल रहा होगा भूत, इसलिए वाद्य यंत्र से निकाल रहे हैं, इनका भगवान ही मालिक है। तो अरे वाह, ये बनारस वाला भूत है। अच्छा रोको, ये भूत नहीं है, डायन है। तो मैंने बताया कि महाराज सब भूत आ गए, तो सब रोने बैठ गए। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो? वो यार तेरा ही नहीं है, शादी में कहा मैं बस बस बस। महादेव बोल गए, मैं वही बात, ये खुशी के आंसू हैं। अब तक हम लोगों को केवल तेरही में बुलाया जाता था, मरनी करनी में, लेकिन आपने पहली बार शादी में बुलाया है। ये खुशी के आंसू हैं। हिमाचल में जब पचमेर के डब्बे पकड़ाए जाएंगे, ओहो, आगे का काम करो ना, अब भगवान को सजाओ। देखिए भूत है, हम लोग मनुष्य हैं, भूतों में मनुष्यों में अंतर देखिए। कोई भूत नहीं खड़ा हुआ। क्या कहा? अरे वो बूढ़े बाबा कहाँ? बूढ़ा वाला भूत। क्योंकि भूतों में भी बुजुर्गों का सम्मान है। हमारे यहाँ आजकल में जो लोग अनाथालय खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, उनसे मैं यही कहता हूं जो, और हमारे काशी के एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं।
अभी परसों इधर से जा रहे थे तो मैं जहां ठहरा हूं वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने एक चर्चा करी, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। उन्होंने चर्चा किया कि महाराज जी, आने वाले समय में गंगा जी के किनारे चुनार के पास मिर्जापुर जिले में एक ऐसा केंद्र में लगभग 50 एकड़ में खोलने जा रहा हूं। जो लोग घरों में, उनका एक ही बेटा था या 2 बेटे थे, बेंगलुरु चले गए, कहीं बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, वहां चले गए, फॉरेन चले गए, माता पिता घर में सड़ रहे हैं, कोई उनका केयर करने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है किसी प्रकार के उनकी औषधि, साग सब्जी, रोटी देने वाला। उनको वहीं रख करके एकदम परिवार की तरह उनका भरण पोषण होगा, बच्चे रहेंगे, वो एक बड़ा परिवार जैसा अनुभव करेंगे। उसी में नाना नाम रहेगा, बाबा नाम रहेगा, छोटे, ऐसे एक उनकी कल्पना सुनकर मेरी आंखों में आंसू। कई परिवारों में बुजुर्ग ये मान के बैठा है मैं मालिक हूं, लेकिन एक बार बोला नहीं, चुप रहो, क्यों बीच में बोलते हो, अब तुम्हारी राम राम कहने की उम्र हो गई, राम राम जपो। अरे भाई, 5 साल पहले, 10 साल पहले इनकी कड़कती आवाज थी, घर में बिना इनकी आवाज से पत्ता नहीं हिलता था, वही है, पहचानो। ये मत सोचना कि तुम्हारा भी बेटा तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करे। मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे जा करके बच्चे के मांगे, हे प्रभु, हे तीर्थ पाप धो पाप के तीर्थराज, यहाँ के विग्रह, एक बेटा दे दो। बेटा आया तो बूढ़ा बूढ़ी को, माता पिता को देखना नहीं, लेकिन भूतों में सम्मान है, सबसे बूढ़ा भूत खोजा जा रहा है। बुजुर्गों का सम्मान करिए। एक बड़ी सुंदर हास्य कथा आती है कि एक जगह शादी थी, तो अब शादी में तो अटपटे प्रश्न होते, कुछ भी कर देगा शादी वाला, तो उस गांव के लोगों ने कहा ध्यान देना, शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। देखिए बुजुर्गों का मान। कहा ठीक है, नहीं आएगा। अब वो शादी की पड़ी थी और वो पहले से हो सकता कोई संबंध रहा हो, उधर कन्नौज या इधर कानपुर, जहां भी का विषय रहा हो, तो वो कहा कि भाई बुजुर्ग नहीं आएंगे, चलेगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब लेकिन अब वर के जो नाना थे, जो लड़के के नाना कहेंगे मैं तो चलूंगा। अब नाना का उस घर में बड़ा सम्मान था, क्योंकि वो माता जी के पिताजी ही होते हैं। कहा जिनको चुपके से ले चलो, गांव वाले क्या जानेंगे, जिधर सामान रखी जाएगी बस में पीछे, वहीं इनको बैठा करके ऊपर से रजाई गद्दा से ढक दिया जाएगा, सांस आती रहेगी। बैठा दिया गया। गांव में नाना पहुंच गए, बारात आई। अरे देखो, पता करो कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है। सब गांव वाले देखने में, नहीं सरकार, कोई बुजुर्ग नहीं आया है। कहा चलो शादी करो। शादी करने के लिए बर बाबू सजा दिए गए, चले। अब देखिए एक नई समस्या और खड़ा कर दिया ससुर जी ने। कहा नहीं रुको, अब इनकी परीक्षा लेनी है। कहा क्या? कहा शादी हम अपनी बेटी से तभी करेंगे कि पास वाली जो नदी, जैसे गोमती मैया यहाँ बह रही ना, वहां एक कोई दूसरी तीतली नाम की नदी बह रही थी, कड़ 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 कड़। कहा इस नदी में शुद्ध दूध की धारा अगर बहा सकते हो, इतना दूध ले आओ, तब हम अपनी बेटी की हौले। अब कौन दूध की धारा बहाए? इसीलिए सब युवा एकदम से दुखी हो गए। कहा बारात लेके चलो। अच्छा भैया मैं बारात लेके वापस जा रहा हूँ, जल्दी चलो। सब लोग बस में आके बैठ गए, गाड़ियों में। अरे अब नाना काहे छिपे हो, बाहर आ जाओ नाना, अब तो हम लोग चल रहे हैं वापस। नाना बाहर आए, धीरे से बोले क्यों बारात वापस जा रही है, कारण क्या है? कहा अब शादी नहीं हो सकती, ससुर जी ने कह दिया है कि इस नदी में शुद्ध दूध बहाओ, तब हम अपनी बेटी की शादी। देखिए अब बुजुर्ग एक चले गए थे, 2 गए। कहा बस इतनी छोटी सी बात है। कहा हाँ, इतने में घबरा गए। सबको लगा अरे नाना क्या करने वाले हैं? नाना का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जाके उनसे कह दो कि दूध की इतनी अच्छी शुद्ध दूध की व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है, तुरंत हम लोग नदी में बहा देंगे। वो पहले नदी खाली करवाएं। हे भगवान, जाकर बताया कि आप नदी खाली करवाइए, हम उसमें दूध बहवा देंगे। अब खाली कौन करवावे नदी? तो वो ससुर जी चुप नहीं रहे। ससुर जी बोले नहीं, जाकर देखो जरूर कोई बुजुर्ग आया होगा। ये नौजवानों की सोच नहीं है।
मैं एक नहीं अनेक, एक कुछ ऐसे विद्यार्थी थे उशृंखल बदमाश टाइप के, जो आजकल चुलबुले, ऐसे ही उनको किसी में भी मजे आने, ऐसे 10-15 विद्यार्थी दौड़कर ट्रेन में बैठ गए। अब स्लीपर में बैठे एसी में विद्यार्थी जो खुराफाती टाइप के, उनको कौन रोक सकता है? लेकिन संयोग से उस डब्बे में कोई और नहीं था, एक केवल गए, सब डिब्बा खाली था, सब पर लेट गए, गीत गाने लगे, आनंद करने लगे। बेचारे एक बूढ़े बाबा एक सीट पर बर्थ पर ऐसे लेटे थे, उनको भी लगा कि सुना साना था, बच्चे आगे कुछ मन लगेगा, लेकिन बच्चों का मन न लगे, कहे बड़ा उदास उदास है यार, मजा नहीं आ रहा है। कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा चलो चैन पोलिंग करते हैं, चैन खींचते हैं। कहा पागल बने हो क्या? वो चैन के पास लिखा हुआ है 500 रुपए जुर्माना अथवा 6 महीने की सजा अथवा दोनों, कौन कराएगा? अरे 500 रुपया ही तो जुर्माना है, चलो हम लोग 15 लोग हैं, 100 रुपए 50 रुपए, जिसके पास जो है चंदा करो। अब चंदा किया तो 2-2,500 रुपए इकट्ठा हो। अब 2,500 रुपए कहे तो ज्यादा हो गए। कहा ठीक है, जो सबसे ईमानदार है उसके जेब में रख दो। अब खींचो, अब टीटी आएगा तो 500 दे देना। तब तक एक तीसरा ज्यादा खुराफाती था, कहा नहीं मैं बताऊं एक उपाय। कहा क्या? 1 रुपया नहीं लगेगा, ये 2500 रुपए जो इकट्ठा हुआ चंदे के भी खड़े रखे रहो। कहा क्यों? कहा कि चैन खींचो और जो ही टीटी आएगा बता देना ये बूढ़ा खींचा। बूढ़ा कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे फंसाओगे? मैं तो अपनी बहू लेने, मैं अपने समधियाने जा रहा था, क्यों? अब चुप रहो। जब ओहो कैसे गिड़गिड़ा रहा है ये बूढ़ा, खूब गिड़गिड़ाएगा ना, हाथ हाथ जोड़ के खूब मजे आएंगे। चलो चलो खींचो। खींच दिया। सच में टीटी अधिकारियों के साथ कौन चैन पोलिंग गया? कहा इस बुढ़े ने किया है। हम लोग तो इसीलिए खींचे हैं आपको बताने के लिए। लेकर के स्टेशन पर खोज रहे थे, आ गए। क्यों दादा आपने खींचा है? कहा हो सरकार, हमने ही खींचा। अब बूढ़ा क्या कहे? 15 लोग खड़े हैं गवाही देने के लिए कि इन्होंने खींचा। अच्छा विरोध कैसे करे? बड़े प्यार से, हाँ बड़े कष्ट में, हाँ सरकार हमने। क्यों खींचा? क्या बताऊं सरकार, मैं अपने बहू लेने समधियाने जा रहा था, मेरी बड़ा गरीब किसान हूँ, किसी प्रकार से इकट्ठा करके 2500 रुपए इकट्ठा करके लेके जा रहा था, इन लोगों ने सब पैसे छीन लिया और उसके जेब में रखा हुआ है। और कहा क्या? कहा जेब में उसके हाथ डाला तो 2500 ही पक्के निकले। जब 2500 पक्के निकले तो समझ गया ये सब बड़े बदमाश है। कहा लो बाबा अपने पैसे, ईमानदार रहा, ईमानदारी का जमाना रहा। वो 2500 रुपए बाबा को दिलवा दिए, उनको ले गए जेल। और फिर जब बाबा भी कम माने स्वाभिमानी नहीं थे, जब खिड़की से रेलवे स्टेशन पर डब्बे से उतरने लगे तो अपने दाढ़ियों पर सफेद सफेद दाढ़ी थी, हाथ ऐसे सहला कर बोले ऐसे ही सफेद नहीं किया है, हमको फंसाने चले। इसलिए बुजुर्ग जब अपने, तो बुजुर्ग के मार्गदर्शन में आप ध्यान रखना। युवाओं का, मैं युवाओं का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, युवाओं का उत्साह चाहिए, युवाओं का बल चाहिए, युवाओं का सामर्थ्य चाहिए। लेकिन युवा शक्ति अगर बुजुर्गों के मार्गदर्शन में चलेगी ना तो 100% की सफलता हाथ लगेगी, इसकी गारंटी है व्यासपीठ से। ये युवा और कहा जाए बुजुर्ग मिश्रित ताली थी। मैं स्वागत करता हूं। भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। भूत ने एक आकर के यहाँ पर काला कोबरा नाग बैठा दिया। लोगों ने कहा अरे काला कोबरा नाग नहीं, यहाँ मऊर बांधा जाता है। कहने नहीं, हमको काला कोबरा नाग बांधने दो, क्योंकि यही सत्य है, सबके सिर के ऊपर बैठा है। जैसे सर पे मऊर बांध दीजिए तो हवा चले न चले झिलमिल झिलमिल करता रहता है, वैसे मऊर बांध दिया, हवा चले न चले फू फू फर्रे फर्र करे। तो कहा ये सबके ऊपर बैठा है। कहा यहाँ श्रोताओं के ऊपर? कहा हाँ। कहा महाराज ये सबके सर पर बैठा है और प्रतिक्षण निगल रहा है। जिनकी उम्र 50-60 वर्ष हो गई है उनको 70 से 80% निकल चुका है। और एक बात जानिए, जो मैं प्रारंभ में कहा श्रोताओं के सिर पर बैठा है कि नहीं, केवल नहीं बैठता तो श्रोताओं के सिर पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत कहते, शास्त्र कहते।
यहाँ श्राप बसयावत नाही, तदपि सभीत रहो मनमाही। जैसे ऋषि मुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकते थे, वैसे ये अजगर यहाँ सत्संग में नहीं आता। जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप कथा सुनते हैं ना, ये आपकी उम्र में प्लस होती है, माइनस नहीं होती। इसलिए चूंकि काल यहाँ आपके सर पे नहीं गया। एक भूत गया चिता की राख लपेटने लगा। अरे चिता की राख लपेट रहे हो, हल्दी लपेटी जाती है। महादेव ने कहा नहीं, चिता की राख ही अंतिम सत्य है, इसलिए लपेट। एक गया, आओ देखा न ताओ, बाघंगर आकर बाघंबर लपेट दिया। महादेव बाघंबर कहा क्यों भाई? जिया जी है, जालान है, वीआईपी है, अन्य कपड़े हैं, सुंदर विमल के सूट हैं और हैं, सब ये पहनते। काने में बाघंबर ही पहनते। शेर और शेरनी, बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो संयम का जीवन जीता है। मैं पत्नी वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए लेने जा रहा हूं। ऐसे गंगा, ऐसे चंद्रमा, भक्ति की ओर जो एक कदम बढ़ा हो, बड़ी सुंदर व्याख्या करी। ये मैं अपने से बना के नहीं कह रहा हूं, बाबा ने स्वयं लिखा। अरे शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। आज गुरुवार है भैया। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंगन पहिरे आला, कुंडल कंगन पहिरे आला। धन विभूति पट के हरि छाला, धन विभूति पट के हरि छाला। सजल लाट सुंदर सिर गंगा, सजल लाट सुंदर सिर गंगा। नैन दीन उपवीत भुजंगा, नैन दीन उपवीत भुजंगा। करल कंठे उर नरसिंहारा, करल कंठे उर नरसिंहारा। अशिव वेद शिव धाम कृपाला, अशिव वेद शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, कर त्रिशूल अर डमरू विराजा। रे बसन चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसन चढ़ी बाजहि बाजा। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूत पटके हरि छाला। गले में मुंडों की माला, सांप बिच्छू विषधर गले में, बाजुओं में नागिन के बच्चे, चारों तरफ जकड़े हुए हैं, त्रिशूल डमरू लिए हैं, जटा से गंगा बह रही है, माथे पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। कहा कैसे लग रहे नंदी? कहा आप हमारे ऊपर बैठ जाइए। लोगों ने कहा जाइएगा मत बैल पर। कहा क्यों? कहा दुल्हा घोड़े पर बैठ के जाता है। महादेव ने कहा पागल बने हो क्या? घोड़ा वासना का प्रतीक है। जो लोग लेने जाते होंगे वाइफ, वो जाते होंगे घोड़े से। मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं जो मुझे धर्म की ओर प्रेरणा देगी, इसलिए बैल धर्म का प्रतीक है। मैं बैल पे ही बैठ के जाऊंगा। नंदी पर सवार होके चल पड़े। और जब पहुंचे हैं हिमाचल में, जरा सोचिए
पूरा सुंदर गेट हिमांचल क्या सुंदर बनवाया है। रास्ते में कहीं भी आप यहाँ से कैलाश से लेकर हिमांचल तक हजारों स्थानों पर बढ़िया सुंदर सरबतियों द्वारा शरबत कई पहले जैसे रामेश सरबती ऐसे सरबती होते थे, तो सरबतियों द्वारा शरबत घोर करके प्रतीक्षा हो रही है। सब चारों तरफ सुंदर सुंदर जलपान अल्पाहार फल फूल सब खाते हैं। बहुत सुंदर हिमांचल ने। और सारी बारात जो घरात के लोग हैं माला लिए सुंदर सुंदर पुष्पों की दरवाजे पे खड़े गेट पर। बारात आ गई, बारात आ गई। चंद्र लोग, सूर्य लोग, बैकुंठ सब पहुंच रहा है। जब सूर्य गए होंगे हो क्या तेज रहा होगा। अरे बर बाबू आ गए, 10-20 माला पड़ी तभी अब हमारे गले में माला मत डाल। क्यों? मैं दूल्हा नहीं हूं। आप कौन है? मैं दूल्हे का सेवक हूं। अरे इतना तेज सेवक के चेहरे पर है तो दूल्हा कितना सुंदर है। कुछ नहीं बोले। यही बात चंद्रमा ने कही, यही बात इंद्र ने कही, यहीं पर अश्विनी कुमार आदि देवों ने भी यही कहा। लेकिन जब हमारे त्रिलोकीनाथ पहुंचे तब, जब भगवान विष्णु हमारे राघव हमारे राम सरकार पहुंचे बस बर बाबू आ गए। सारी माला इनके गले में पड़ गई हो। इन्होंने कहा मैं बर बाबू ने। फिर आप कौन हैं? कहा मैं बर बाबू का मीत हूं। माधव मीत श्रद्धा प्रिय ना। बाबा ने लिखा मैं उनका मित्र हूं। और जब मित्र इतने सुंदर हैं तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे। कहीं पछवई आ रहे हैं, देख लीजिएगा, बहुत दूर नहीं है। और उसी समय एकदम से चिघाड़ते हुए कड़ 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 करते हुए महाराज सब बहुत, कोई काना है, कोई कुबरा है, कोई एक पैर वाला, कोई 2 पैर वाला, कोई पैर विहीना, कोई सिर विहीना। महाराज भूतों की टोली पहुंची। कुछ तो देखते क्या है? कहा बालक लय सब जीव परान। सब भागने लगे, दौड़े भूत। महादेव ने कहा खाना नहीं। अब खाना नहीं, वो कहे होंगे भोजन के पचमेर को, लेकिन वहां के लोगों ने समझे कि कह रहे मनुष्यों को मत खाना। भागे जान लेकर के, अपना चश्मा वहीं गिरा दिया। अब सब भूत चश्मा उठा लिए, किसी का प्लस, किसी का -5। अब वो चश्मे सब बूढ़ों के थे, अब वो ऐसे लगा लिए तो एकदम कहीं गड्ढा दिख रहा, कहीं ऊंचा दिख रहा। एकदम से अरे भूत आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। अरे दामाद है, भूतों के बीच में ही दामाद है। अब दामाद, अच्छा एक बात जान लीजिए, आज न परंपरा चल पड़ी के जाओ दामाद दिखाओ, बेटी दिखाओ। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो जो पुरोहित देख लेते थे, फिर वो ट्रांसफर होके बाबा पे आ गया, फिर पिता पे आ गया, फिर अब तो सेल्फ पे आ गया। डर के मारे बेचारे माता पिता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उसी में प्रसन्नता दिखाते हैं। बेटा कह देगा कि मेरा पढ़ाई के समय, कहीं जुदाई के समय, कहीं तन्हाई के समय, कहीं शादी डांट काम आजकल चला है। कब डांट लग जाए लाइफ में कोई पता नहीं। बाप से बच्चे कह दे रहे हैं हमको अगर शादी डांट काम से नहीं लाओगे ना तो हम तुमको पापा कहने से भी हाथ धुलवा देंगे। डर के मारे पापा बेचारे सिकुड़ जाते हैं, तंबाकू मलते। क्या करें? कहें ठीक है बेटा हमारा बड़ा गर्वान्वित, झूठा गर्व करते हैं। अब आ जाते हैं, अब जरा विचार करिए। अब नहीं ऐसा, अब तो यह उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अब तो ऐसे कर रहे हैं, उस समय सास नहीं जाती थी। जो पुरोहित ने, बाबा ने, बाबूजी ने, जो बड़े बुजुर्गों ने, यहाँ तो गुरुजी ने ही शादी तय किया था। नारद जी ने कहा जाऊं तब करे कुमार तुम्हारी, जाऊं विवाह संकर्षण होई, 200 गुण में कह सब कोई। नारद जी यहाँ पहले सास देखती, पहली बार। इसीलिए अब इधर धोपाप में, ये अवध का क्षेत्र है, यहाँ क्या परंपरा है, माटी का दियना लेके जाती है सास जला दामाद की आरती उतारने, क्योंकि सास दामाद को देखना चाहिए। धनवान होगा, वैभववान होगा, रुपयावान होगा, उसका महत्व नहीं है। सास इस दृष्टि से माँ है ना, अपने बेटी को एक एक पल पालती है। उसे लगता है कि
हमारी बेटी जितनी सुंदर है इतना ही सुंदर इसे वर मिल जाए, यही भावना रहती है। इसलिए दामाद जो हो हमारे बिटिया के अनुरूप हो। जब दोनों खड़े हो तो दुनिया देखे। इतना करना जी, जहां जा रहे हो ना वहां हमारे बिटिया को देख ही रहे, हमारे बिटिया के लायक वर खोजना, ये माँ बार बार कहती है। दुनिया में मैं कह सकूं, जब पांव पूजने जाती है तो देखती है बेटे के, दामाद के चेहरे को, बेटी के चेहरे को, दोनों अच्छे लग रहे हैं। आज यही भाव लेकर के आगे बढ़ी सारी वहां हिमाचल के लोगों ने बड़े भाव से गीत गा रहे हैं। आप भी गा रहे, क्या गा रहे हैं? आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। सबकी ताली। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो, पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो, पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो, पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो। कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद, कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद, कैसी कि कैसी कि कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। प्रेम से बोलिए दूल्हे राजा सरकार की जय हो। कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी। कैसे है दामाद, आंखें खोज रही हैं, और आंखों ने क्या खोजा? विकट रूप जब रुद्र ही देखा, एकदम सांप बिच्छू त्रिशूल हो मैया ने एक नजर देखा, और कहते हैं उसी क्षण धड़ाम से गिर पड़ी। जब धड़ाम से गिर पड़ी, जरा विचार कर। महादेव ने कहा नंदी अब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या क्या करूं सरकार? कहा जनवासे की तरफ चलो। जनवासे का नाम सुना है?
ये जो नई जनरेशन है वो भी धीरे धीरे भूल रही है। सेम डे यहाँ से लोग दिल्ली बाम करे, वहां महाराज काशी प्रयाग सुल्तानपुर सब जा रहे हैं, सेम डे भोजन किया, सेम डे आ रहे, जनवासा का। चलिए हमारे सरकार की जब शादी होगी परसों, तब हम जनवासे के बारे में चर्चा करेंगे। जनवासे की तरफ चलो। जब महादेव जनवासे की तरफ गेट पर गए तो स्वयं राघवेंद्र सरकार खड़े थे यहीं धोपाप वाले, और धीरे से मजाकिया अंदाज चिटकी लेते हुए टंट करते, क्यों कराए परछन महादेव। महादेव ने कहा जी सरकार कराया, बहुत अच्छा। कैसा रहा परछन का अनुभव? बहुत अच्छा। अच्छा, हम लोगों को भी शेयर करिए, कुछ बताइए कैसा रहा। कहा ये सरकार क्या बताऊं, धन्य है हमारी सासू माँ। कैसी है सासू माँ? कहा बड़ी आध्यात्मिक महिला है। कहा छोड़ा लोढ़ा और वो मूसर और दीपक और चावल और क्या क्या होता है सब लेकर के, नींबू जल सब लेके आए। लेकिन जब मेरा रूप उन्होंने देखा, कहा धन्य हो, बड़े हमारी बिटिया ने बहुत तप के बाद आपको पाया है, धन्य हो दामाद जी। अच्छा ऐसा कहा कैसे जाने? कहा पहले तो वो नींबू हमको और कजरौटा से काजल लगाना और नींबू पकड़ाना चाह रही, कोई हमारे दामाद को नजर न लगे। लेकिन जो हमारे सिर पर देखा काल रूपी कोबरा बैठा है, वैसे कजरौटा और नींबू फेंक दिया। कहा अच्छा फिर क्या हुआ महादेव? कहा फिर जल लेकर के लोटे में पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, हरे ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवह यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतरः शुचिः। ब्याह आभ्यंतर पवित्र करने के लिए मंत्र। नहीं, अरे जिसके जटा से गंगा बह रही हो, जो दुनिया को पवित्र करती है, ये लोटे का पानी उनको पवित्र करेगा, लोटा फेंक दिया। कहा फिर महाराज महादेव और क्या हुआ? कहा और क्या होगा? माने चावल रोली और दही लगा के सोचा कि तिलक लगा दूं। उसी समय मेरा तीसरा नेत्र खुला था, देखा मणि के समान जब चमकते हुए तीसरे नेत्र को, तो चंदन की थाल भी फेंक दी कि अरे इतना बढ़िया चंदन पहले से लगा है। हाँ फिर कहा क्यों पूछते हो? फिर क्या? फिर आरती करना चाहिए। फिर क्या हुआ? कहा जो ही आचार्यों ने पढ़ा, हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्योदयतो श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कहा कि वैसे ही जब चंद्रमा मनसो जाता है चंद्र आरती उतारने के लिए, तो देखा माथे पर चंद्रमा विराजमान है। कहा ये छोटा सा दीपक कितना सरकार की आरती उतार पाएगा, जो दुनिया की आरती उतार रहा है, प्रकाशवान कर रहा है। ऐसा शशि चंद्रमा ललाट पर विराजमान है, इसलिए इनको प्रणाम करिए। हे शशांक शेखर, आपको प्रणाम है। और मैया मुझे प्रणाम करने के लिए, अच्छा संयोग से मैया गिरी थी लेकिन पीठ के बल नहीं गिरी थी, पेट के बल गिरी थी, इसलिए काम सरकार ने कहा रे महादेव वो तुम्हें प्रणाम नहीं कर रही थी। कहा फिर? कहा वो आपका जो भयंकर भूत प्रेतों वाला रूप है ना, ये देख के बेहोश हो गई हैं। आप बड़े स्वार्थी दामाद हैं, अपने सास को बेहोशी हालत में छोड़ के आ गए। डॉक्टर बुलाते, हॉस्पिटल ले जाते, थोड़ी मैया मैया कह के बैठते, आपने वो भी नहीं किया। जो ही मैया होश में भई, अरे बाप रे, एकदम गुस्से में। अच्छा आप एक बात ध्यान में रखिए, शादी में कोई बात बनती है बिगड़ती है, जैसे लड़का बताया गया इतना पास है, ऐसी नौकरी करता है, इतना सर्विस करता है, इतना वेतन है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो, या लड़की दोनों पैर की है, कोई काली है, सांवली है, गोरी है, थोड़ा अंतर हो जाए तो कौन खोजा जाता है? मीडिएटर। अब यहाँ क्या कहते हैं? अगुआ। आप यहाँ क्या कहते हैं? चढ़वाई। यहाँ ये भैया जी के यहाँ, शुक्ला जी के यहाँ, पंडित सुइया प्रसाद शुक्ल जी के यहाँ चढ़वाई कहते हैं। मैंने चढ़वाई मैंने हमें लगता होता है दरवाजे पर ले जाने वाला, चढ़ाने वाला, ऐसे ना ऊपर है जैसे यहाँ चढ़ के आते हैं, वैसे दरवाजे पर चढ़वाई। कहीं अगुआ, कहीं मझुआ, कहीं मीडिएटर।
तो यहाँ कौन थे? नारद जी। नारद जी को मैया एकदम बेहोश की हालत से जब उठी, कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए? आज उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया है, और उजाड़ेंगे क्यों नहीं? उनको क्या पता कि बेटी क्या होता है, बेटा क्या होता है, घर क्या होता है, दामाद क्या होता है। बांझ का जान प्रसव के पीड़ा, ये बोल पड़ी आज मां। वो क्या जानेगी कि बच्चा पैदा करते समय जो बांझ है, जो कभी बच्चा पैदा नहीं किया, 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर दर्द कमर में होता है, ये वो जो जानेगी जो बच्चा पैदा किया है। नारद जी क्या जानेंगे? आ जाने तो मैं बताती हूँ। उसी समय नारायण नारायण करके आ गए। ये भागने वाले मीडिएटर नहीं है, ये आ गए। नारायण नारायण नारायण। क्या बोल रही हो बच्चा? अरे क्या बोलूं, आपने तो बौरे बरह लाग इस भूत प्रेत को धारण करने वाले इस अड़भंगी वर के लिए हमारे बिटिया से इतना तप करवाया। हमारी बेटी हजारों हजारों वर्ष समुद्र में बैठकर वहां इसी बौरे बरह लाग तप की ना। मेरी बेटी ने कौन अपराध किया? सावधान नारद जी, मैं आपकी शिष्या हूं, मैं मानती हूं, मैं आपको अब कुछ नहीं बोलूंगी। गुरु सामने खड़ा है, लेकिन मैं अपने को जला दूंगी। मैं इसी पहाड़ पे रहती हूँ, इसलिए सबसे पहले पहाड़ वाली बात कहती है कि मैं गिरते गिराऊं, मैं पहाड़ से कूद पड़ूंगी। कहा समुद्र में गिर पड़ूंगी, और पावक महु जराऊं, अग्नि में कूद पड़ूंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, तब आप विवाह मेरी बेटी का करा लेना, लेकिन जियत विवाह ना हो करो। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो इस पगले, इस अड़बंगी, इस भूत प्रेत वाले, एक सड़ी हुई मुन्नों की माला बन के बदबू देने वाले इस दामाद से इतनी सुंदर अति सुकुमार नतन तप जोगू है, मैं इससे अपनी बेटी नहीं। बोल पड़े, क्या बोलते हैं? कस कीन है बर बौरा विधि नहीं, तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरोहि सो, परवश बबू रही सागरी। तुम सहित गिरते गिरहु पावक, चरहु जल निधि महु करो, घर जाहु अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह हो करो। देखिए, विवाह की बात सुनते ही हनुमान जी लगभग 50 किलो एकदम शुद्ध देसी घी वाला मोदक लाके रख दिए। ये सब आप लोगों को ही मिलने वाला है, धैर्य रखिए, विवाह होने जा। नारद जी ने कहा बस, अब दे लिया आपने गाली, जितना नाराज होना था हो ली। गिरी ते गिरहूं पावक जलहूं जल निधि महु परहूं, घर जाहूं अपजस होहूं पर जीवत विवाह न हो करो। आपने कह लिया, कहा हाँ। अब सावधान होकर केवल 2 मिनट हमारी बात सुनो। आप ये जानती है कौन है? पहले नारद जी ने मैना को क्या सुनाया होगा? पूरा सती चरित्र सुना। ये सती है, ये सर्वदा शंकर प्रिया, ये सदैव भगवान शंकर की प्रिया है। तुम्हारी बेटी ना निज इच्छा लीला बपुधारिन, अपने लीला करने से तुम्हारे गर्भ में ऐसी ऐसी घटना घट गई थी। सीता का रूप धारण किया, इसलिए पितु यज्ञ जो गानल जली, अपने पिता के ही यज्ञ में जलकर प्राण त्याग दिया। क्योंकि महादेव ने कहा था, यही तन सती बेटी न बनाई, इसलिए तुम्हारे गर्भ से आकर पार्वती का तन प्राप्त किया। तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने इतनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे आंगन में जो पल रहा था वो जगत जननी जगदम्बा है, वो शैलजा है, गिरिजा है, पार्वती है, वो मैया है, उसे प्रणाम करो। कहाँ खोई हो? जियत विवाह न हो करो। तुम जिंदा रहोगी नहीं रहोगी तो भी हो तो उन्हीं की है, वो उनके हैं। इसलिए हे माँ, हे मेरी शिष्या, है मेरी बेटी, अब तैयारी करो, दुल्हन को सजाओ। आंखों में आंसू भरा है माँ को, मैना को। हाँ गुरुदेव, यही गुरु है जो अंधकार को दूर कर दे। आज आपने मेरा आंख खोल दिया। एकदम से सारी बूढ़ी माताएं और सखियां आके क्षमा मांगने लगी। हे मैया, हम लोगों ने जाने अनजाने आपने मजाक में कुछ डांट में कह दिया होगा, आज पता चला कि आप देवी हैं, आपको प्रणाम है। माँ का श्रृंगार शुरू हो गया। उधर कर्पूर गौरम करुणावतारम है, कपूर के समान गोरे हैं वो, है? कपूर के गोराई देखे हैं ना,
हल्का सा सिंदूर डाल दीजिए, हल्का सा दूध में, तो जैसा कलर आता है ना वैसे महादेव क्या सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, एकदम गोरे गोरे। जब जटाओं को समेटी गई उस पर काले काले रुद्राक्ष समेट बनाए गए और क्या तिलक लगाया गया, क्या लंबी लंबी भुजाएं हो। महादेव जब खड़े हुए तो कोटि काम जनु लाजे, जैसे 1000 कामदेव जो सुंदरता वो लजा जाए, इतने सुंदर हमारे सरकार है। महादेव घुटनों के नीचे तक भुजाएं हैं, कुंद इंद दर गौर शरीरा। कुंद इंद माने, इंदु माने चंद्रमा, कुंद माने कभी कभी आप कुंद का पुष्प देखे होंगे, एकदम सफेद होता है, उतने को। आज महादेव इधर मैया की जो ही श्रृंगार किया, एक सखी ने काजल लगाने के लिए आंखों में, माँ ने हाथ पकड़ लिया, मुझे काजल मत लगाओ, कहा तुम बड़ी गोरी हो, काजल तुम्हें बड़ा सुंदर लगेगा। कहा मेरे आंखों में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, हमारे बुद्धि में, मेरी आंखों में काजल कौन रहेगा, कौन रहेगा तुम लोग जानती हो। कहा कौन रहेगा, क्या कहा, अरे भाई कहाँ बैठे रहते हैं। कहा कि महाराज उसी समय माँ पार्वती ने जो ही पूछा कि मेरे आंखों में काजल क्यों लग रहेगा, भैया बोल पड़ी क्या, वो कजरा बन के आजा भोलेनाथ की आजा अखियों में, कजरा बन के आजा भोलेनाथ की आजा अखियों में, आजा भोले अखियों में, आजा भोले ओ आजा भोले अखियों में, आजा भोले वो कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के आजा भोलेनाथ की आजा अखियों में, कजरा बन के आजा भोलेनाथ की आजा अखियों में। भैया क्या कहती है, अगर मैं आंख खोलूं तो मेरे सामने आप ही रहिए, बंद करूं तब भी तुम रहो। क्या बोल रही है, खोलो तो अखियाँ तुमको ही देखो, आजा आजा आ भोले अखियों में, आजा भोले ओ आजा भोले अखियों में, आजा भोले कजरा बन के, कजरा
अखियन में गजरा बन के जय जय हो गजरा बन के जय हो गजरा बन के आजा भोले आजा इन अखियन में गजरा बन के आजा भोलेनाथ आजा इस अखियन में आजा भोले अखियन में। बोलिए महादेव सरकार की जय हो अभी बाबू मंच पर आया ना तो जटा उसकी थी जैसे स्वयं सरकार ही छोटे बच्चे बन के आ गए हैं। जब महादेव बर बाबू बने होंगे मैया 7 फावरे जय जयकार पूरी दुनिया में गूंज उठी महाराज। आज तीनों लोग 14 भुवन में जय जयकार हुई। ये रामचरितमानस में लिखा है, आप लोग चौपाई पढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान के महादेव के विवाह में सारे देवी देवता जितनी सज्जन शक्तियां हैं सब आस लगाए बैठी है नो कि महादेव शादी कर लेंगे ना तो इनका बड़ा बेटा होगा वही तारकासुर का वध करेगा। इसलिए सारे वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय जय जय, चारों तरफ में जय जयकार। ये 4 चौपाइयां गाइए ना। आज गुरुवार है, पुरुषोत्तम मास भी है और हो पाप तीर्थराज है महाराज, गोमती मैया भी है और आज जेठ पंचमी भी है, प्रदोष काल भी है। आप यहाँ बैठे, ये बाना फिर बनेगा कि नहीं? बड़े भाव से ये 4 चौपाई गाइए। क्या? अरे प्राणी ग्रहण जब के महेशा प्राणी ग्रहण हर से तब सकल सुरेशा हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्च रही वेद मंत्र मुनि वर उच्च रहे। जय 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 तम कर सुर करही जय 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 शंकर सुर करे। आज ही भाग विविध विधाना बाज ही बाज विविध विधाना। मन भेजे नभ भय विधिनाना सुमन दृष्टि नभ भय विधिनाना। हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु हर गिरिजा कर भयहु विवाहु। सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा। प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हरते तब सकल सुरेता। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। हम कहते हैं हर गिरजा कर भयो विवाहु सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। सारे भुवनों में मंगल ही मंगल, सारे संसार में उत्सव मन रहा है। तीर्थराज धोपाप में मनना चाहिए कि नहीं? हम लोग यहाँ ऐसे बैठे रहते हैं। आज तीसरे दिन कह रहा हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ तो आदरणीय रवीन जी फिर आकर के उसका परिष्करण करने लगते हैं। जैसे घर से इतनी मार के भेजा गया हो, चेहरे पर एकदम उदासी छाई। कहाँ आ गए, कथा में फंस गए, कब खत्म होगी, जल्दी चले, यही सोचते बैठे।
हे भगवान, चेहरे पर सास अलग उदास है, बहू अलग। केवल सास उदास रहती तो समझ में आता है कि बहू ने कुछ किया होगा, सास भी उदास है। वहां एक कथा हो रही थी। अब इधर बहुओं का सास का मैं कि नहीं जानता। एक जगह कथा हो रही थी, एक बहू ने खड़े हो, बहुत तुम सास बहू सास, तुझे कथा क्या टाइम 4 घंटे। जानते हो सास किसे कहते हैं? हाँ, या तो बर के माँ को सास कहते हैं, या तो जो पत्नी होती है उनकी माता जी को सास कहते हैं। कहा तुम कुछ भी नहीं कहते, जिसे देखकर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो जाए वो सास है। तब तक एक बोल रही नहीं नहीं, सास उसे कहते हैं जो इतनी काम करावे, जो सांस न लेने दे वो सास है। हम वहां दिल्ली में कथा कर रहे थे, हमारे गुरुजी कहते थे कि जो कम उम्र के लोग कम, देखिए हमारे धोपाप में हमारी बहनें, जो बहुत परिवारों की बहनें बच्चे सब अपने अपने ससुराल से मैके आ गए। पूरा पंडाल, आज तिल रखने की जगह नहीं है, पीछे तक जहां तक वो पन्नी लगी खचाखच भर गया। तीसरे दिन ये आपका ये युवाओं की, ये बहनों की, सब लोगों का। गुरुजी कहते थे बेटा कथा गा लो, आने वाले समय में लोग लैपटॉप में और इसमें इतने व्यस्त हो जाएंगे कि बड़ा मुश्किल से कथा के लिए। लेकिन बाहर है तीर्थराज धोपाल, यहाँ सब कितनी है। देखिए शंकर के बारात से एक भूत इधर भी आ गया। जय हो जय हो। नहीं बारात आ रही है तो बहुत सुंदर, बैठ जाएंगे। भूत जी अब उधर बैठिए, ये गिर पड़ेगा कैमरा। हाँ ऐसे करके उधर चले जाइए। बोलिए भूत भगवान की। अब उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए, जल्दी उठिए, जाइए वहां बैठ जाइए, वो सीढ़ी के पास जहां भगवान निषाद राज और राघव गले मिल रहे हैं। हे भूत देवता वहीं बैठ। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर की बारात है तो आएंगे ही ये। इनके लिए जोरदार ताली कर दीजिए। ये सीधे कैलाश से चल के आ रहे हैं, इनको आप सहज मत लीजिए। बैठने दीजिए सरकार, बैठने दीजिए सरकार। भूत देवता है। देखिए प्रशासन जो है अब अपने तरह से उनका वो करेगा, लेकिन हमारी विनम्रतम प्रार्थना है कि वो भगवान शंकर के गण हैं, उन्हें मत परेशान करिएगा, उनको सम्मान से कुछ भोग लगवाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब जरा विचार करिए कि हम रविंद्र जी जहां 7:10 हुआ ना, तहां जब हम उनकी तरफ देखना बंद कर देते, जब देखते माने अच्छा ठीक भी है, दूर दूर जाना है, लेकिन भगवान की शादी हुई है ना है? हम लोग कहीं जाते हैं तो गाते हैं आज मेरे यार, और आज मेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता से बता दो। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान शिव के भक्ति में, राम की शादी में, विवाह में जो थोड़ा सा ठुमका लगा लेता है ना, एक बार घूम ही ले, उसके आंगन में हमेशा उत्सव ही उत्सव। उसके घर में वो कभी दुख दारिद्र्य नहीं आता। आदरणीय रविंद्र जी बैठ जाइए 10 मिनट, एकदम घबराइए मत, बस जल्दी से छोड़ रहा हूं, लेकिन उत्सव तो मना लीजिए। पार्वती मैया भी हैं, शिव भी हैं, आइए आइए, जय हो। उत्सव मनाने ही भैया आए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था इसलिए उत्सव मनाए। डोंगरी जी महाराज जी कहते हैं जो अब ये तो प्रदोष भी है और आए पुरुषोत्तम मास, क्या क्या गिनाऊं बार बार, यहां जो करेगा वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाएगा। इसलिए खड़े हो जाइए, जरा घुटनों में भी दर्द हो गए होंगे, अपने स्थान पे खड़े होइए, अपने स्थान पर ही रहिए। केवल उत्सव मनने जा रहा है। विशाल जी जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सब लोग खड़े हो जाइए। अच्छा, माताओं से विशेष आग्रह है कि अपने जो ये मंगलसूत्र है, जो ये कान का है, ये चैन है, सब सावधान रहना। अभी ताड़का नहीं मरी है, वो पीछे से खींच लेगी। तेमत का नाम महाराज जी कैसी कथा हो रही थी तीर्थ में है? अब तो 2 लाख रुपया पूरा हो गया है, इसलिए खींच ले जाए। बड़े भाव से उत्सव मनाइए। जय हो। और दर्शन दे देना बाबा, दर्शन
दे देना ओ दर्शन दे दे। जान लीजिए ये जनवारी नाथ जी वो सब लोग यहाँ विराजमान हो गए हैं, इसे हल्के में मत लीजिए आदरणीय शुक्ला जी। और दर्शन दे देना बाबा, दर्शन दे देना बाबा, दर्शन दे देना। हो आंखें हो ये आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना बाबा, दर्शन दे देना। ओ दर्शन दे देना बाबा दर्शन दे देना। हो भोले दर्शन दे देना। वो आंखें की आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार, और क्या कहेंगे? वो आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना।
बाजी साधन दे देना आंखें वो आंखें आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना दर्शन दे देना बाबा दर्शन दे देना दर्शन दे देना बाबा दर्शन दे देना दर्शन दे देना वो आंखें बंद करो या खोलो आंखें बंद करो या खोलो या खोलो मुझको दर्शन दे देना प्रेम से बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की यहाँ तीर्थराज धोपाप में जो उत्सव मना है ना, दर्शन दे देना। ये सारे सब देवी देवता क्षत्रिय जनवारी नाथ जी स्वयं, हनुमान जी महाराज बिरजुआ वाले, अवध से सारे देवी देवता इस समय यही तीर्थराज धोपाप में विराजमान है। तो कितने प्यारे भगत यहाँ विराजमान है। इसके आगे का कल हम लोग दर्शन करेंगे। कल भगवान हमारे सरकार अयोध्या नाथ के जन्म की कथा गाई जाएगी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग्य भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो सृष्टि में प्राणहारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन
हृदय सुरगु बार बार बर मागहु हर्ष देहु से रंग पद सरोजन पायनी भगत सदा सत संग श्याम रामचंद्र की जय। बंधुओं, जिस भाव से सुदूर क्षेत्रों से आकर के इस पंडाल में, इस परिसर में आपने आज जगह नहीं रहने दिया, अपनी उपस्थिति से अब 4 दिन कथा और शेष है। आपकी ऐसी ही गरिमामयी उपस्थिति बनी रहे। आज भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह उत्सव हुआ है, उसकी पुण्याई हमारे संपूर्ण जो यजमान थे, जो हमारे श्रोता हैं, सबका मंगल करे, सबको बाल गोपाल आयुर आरोग्य सुदीर्घायु सुंदर रखे। ऐसी भावना पुनः मां पार्वती और महादेव के विवाह उत्सव की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। जो टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कथा को सुन रहे हैं, उनको भी तीर्थराज जो धो पाप है, जहां नारायण का पाप धोने का काम हुआ, गोमती मैया है और यहाँ विराज पुरुषोत्तम मास में यहाँ सरकार स्वयं विराजमान है। इस कथा का जो पुण्याई है, आप जहां से भी इसे श्रवण कर रहे हैं, आपके भी मंगल कामना करते हुए अब ये मंच मैं संचालक जी की ओर दे रहा हूं। बड़ी शीघ्रता से आरती और ये जितने सुंदर मिष्ठान दिखाई दे रहे, फल फूल सब आप तक कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। तब धैर्य से आरती करके प्रसाद लेके जाइए। आपका खूब मंगल हो। जय जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की, बोले तीर्थराज धोपाप की, बोलिए गोमती मैया की। शंकर भगवान का विवाह हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज शंकर भगवान की शादी के बाद आरती का कार्यक्रम और व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने वालों का जो नाम आया है, अतिथि और संभ्रांत बंधुओं का, तो आप सभी जिनका जिनका नाम मैं बोलूंगा वो क्रमशः यहाँ आते जाएंगे। सर्वप्रथम जिनके कर्ता धर्ता अर्थात ये तिवारी जी, रविंद्र तिवारी जी के पिताजी और माताजी, ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिस कथा स्थल पर अगर पुत्र और माता पिता सब एकत्रित हो जाएं, वो जानिए धन्य हो जाता है। वैसे भी ये कथा जो व्यास जी महाराज यहाँ तीर्थराज धोपाप में कर रहे हैं, वैसे भी ये कहा गया है कि जहाँ भी व्यासपीठ सज करके व्यास जी भगवान के द्वारा कथा होता है, वो तीर्थों में परिणित हो जाता है। या तीर्थ धोपाप साक्षात नैमिषारण्य, साक्षात हरिद्वार, साक्षात प्रयाग, साक्षात काशी और तीर्थराज धोपाप ये है। महाराज जी अपने मुखार बिंदु द्वारा व्यक्त किए। तीर्थराज या तो प्रयाग में लगा है या तो तीर्थराज धोपाप में लगा है, और कहीं नहीं लगा है। ये प्राचीन स्थल, सांस्कृतिक स्थल और आध्यात्मिक स्थल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कर्म भूमि, पुण्य भूमि और तपह भूमि है। इसमें ऐसे में श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी के पिताजी श्रीमान कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी और माता श्रीमती सावित्री देवी, वाह कितना अच्छा नाम है, कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी सावित्री। ऐसे माता पिता अगर अपने अच्छे पुत्र को जन्म देते हैं तो अवश्य धर्म कार्य होगा। तभी तो कहा गया है कि यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार से ये कृष्ण प्रसाद तिवारी जी, सावित्री माता जी, देखिए माता जी अभी शंकर भगवान के विवाह में ये भी अभी रुकिए भैया, माता जी भी तुरंत यहाँ शंकर भगवान की बारात में नाचने लगी। अब आप परिकल्पना कर सकते हैं, माता जी हमारे लगता है कि 70 पार 80 की एबव में होगी, लेकिन ये भी नाची शंकर भगवान। नाचने का मतलब क्या हुआ कि जो कथा में अगर नाच लेता है तो वो 84 के चक्कर में कभी नाचता है, सीधे मुक्त हो जाता है, सीधे मुक्त हो जाता है। ये इसकी परिकल्पना है। आगे की कड़ी में श्री रविनाथ भैया हैं, श्री भूपेंद्र नारायण तिवारी, सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट जमखुरी सुल्तानपुर आप आवें। श्रीमान करुणा शंकर पाठक जी विश्व हिंदू परिषद में आप कार्य किए हैं दिल्ली नोएडा में। श्री संजय सिंह
बबलू भैया ये लगे हैं देखिए, और इनकी पत्नी स्नेहलता, इनकी पत्नी स्नेहलता भी विराजमान है, और डॉक्टर सीतारमण चले गए। इसी कड़ी में श्री शंभुनाथ मिश्र जी, आप चौपरिया के निवासी हैं। अभी महाराज जी टीटी का जिक्र किए थे व्यासपीठ के द्वारा, आप संजोग से सुल्तानपुर से टीटी भी हैं। और संजय सिंह लोटिया प्रधान, क्योंकि ये सागर धोपाप लोटिया ये दोनों मिक्स है, इसलिए सागर के भी प्रधान अभी आएंगे। लोटिया के प्रधान श्रीमान संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे। श्री शंभुनाथ मिश्र जी आ रहे हैं अगली कड़ी में। श्रीमान रमेश अग्रहरी, जिला अध्यक्ष भारतीय व्यापार मंडल, पत्नी सहित उद्योग व्यापार मंडल के हैं, ये भी आए। और श्रीमान शीतला प्रसाद गिरी जी, शीतला प्रसाद गिरी जी आप इस सागर जमखुरी घेरवा से रहने वाले हैं। आप धर्म कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। आपकी मंच पर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। श्रीमान संगीता सिंह मकसूदन के रहने वाली हैं। आपके द्वारा माताओं बहनों की ज्यादा जो कृपा दिख रही है, आपका सहयोग है। श्रीमान जय भारत मिश्र जी, हाँ चले गए। डॉक्टर सदानंद तिवारी जी आप भी आए। श्रीमान रमेश शुक्ला जी, आप शुक्लपुर के निवासी हैं, आप भी धर्म कार्य में लगे रहते हैं। श्रीमान हरकेश तिवारी जी लोटिया के निवासी हैं, आप भी आए। श्रीमान शुभम जी प्रधान सागर के प्रधान हैं, आप भी मंच पर आए। श्री रमेश वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार मंडल, आप भी मंच पर आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अशोक कुमार शुक्ल जी, आप जफरापुर के निवासी हैं, आप भी धर्म कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, आप भी व्यासपीठ पर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान कृष्णमुरारी श्रीवास्तव जी, आप विवेकानंद शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य हैं, आप भी मंच पर आए। श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय बेनीपुर के निवासी हैं, आप भी आए यहाँ। और श्री राजकुमार तिवारी जी लोटिया, आप भी धर्म कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, आप भी यहाँ मंच पर आए। श्रीमान राजेश सिंह जी जमखुरी संभवतः चले गए। श्रीमान अरविंद पाठक जी पूर्व प्रधान सक्सुपुर, आप भी मंच पर आए, या आप आगे कार्यक्रम संपन्न हो, हम माइक तिवारी जी को देते हैं। राकेश अग्रहरी जी अपनी बेटी के साथ आ जाए। ये बड़ा ही पुनीत अवसर है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और संगठन से ही भारत माता की जय होती है। तो इस प्रकार से संगठन की शक्ति के तहत यहाँ आरती इस तीर्थराज धोपाप में हो रही है, बहुत ही पुनीत कार्य है। सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बोले पंक्ति मैया की, तीर्थराज धोपाप की जय। ओम चंद्रमा मन सूर्या चक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। बोले तेरी आरती शिव शंकर, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरे पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेना मुकुट विराजे। गले से
कुरुस्वै देवाभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः चचन्दिति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवंद काम कुल चंपट पाटलब्जे पुण्णाकजात कर वीरलशाल पुष्पै बिलव प्रभाव तुलसी दल मंजरी वेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर में